जय श्री कृष्ण एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, एकदम फर्स्ट क्लास, राइट। सो दोस्तों, जैसे कि आपने कहा था मुझे कि सर हमको कैश फ्लो और अकाउंटिंग रेशियोज के वन शॉट्स चाहिए। कैश फ्लो का मैंने आपको कल ही दे दिया था, बिल्कुल। अकाउंटिंग रेशियो का वन शॉट आपके सामने है, राइट। सो आज के क्लास में हम क्या डिस्कस करेंगे, मैं आपको फटाफट से बता देता हूं कि ये वीडियोस किन के लिए रिलेवेंट होगी। सबसे पहले यहाँ अकाउंटिंग रेशियोज के मतलब जितनी भी अकाउंटिंग रेशियोज है उन सब के हम फॉर्मूलेज रिवाइज करेंगे। हाँ जी, जो हर रेशियो में इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, है ना, कि इस रेशियो को कैलकुलेट करते टाइम आपको ये बात ध्यान रखनी है। इस फॉर्मूले को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसका ये भी फॉर्मूला हो सकता है, वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो इन शॉर्ट हम जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो 100% कवर करने वाले हैं। क्वेश्चंस हम यहाँ पे सारे के सारे ऑफकोर्स नहीं करेंगे, राइट, क्योंकि वो हम ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियोस में कर चुके हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट्स में आपको सारे के सारे आज रिवाइज कराऊंगा। तो अगर आप ये चाहते हो कि फटाफट से मेरा काउंटिंग रेशियो रिवाइज हो जाए, है ना, उसके कॉन्सेप्ट्स रिकॉल हो जाए, सर फॉर्मूलेस याद हो जाए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिवाइज हो जाए, तो आपके लिए ये वीडियो, राइट। बाकी अगर आपको डिटेल्ड में एक एक रेशियो पढ़नी है तो ट्रस्ट मी दोस्तों, मैंने एक एक रेशियो एक एक घंटे में समझाई है, आधा घंटा, 45 मिनट्स, 40 मिनट्स में भी समझाई है कुछ कुछ रेशियोज। आप प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हो, वहां पे मैंने हर एक रेशियो का लॉजिक बताया है। आज हम कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने के लिए आए हैं, तो फटाफट से शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखो, सबसे पहले काउंटिंग रेशियो होती क्या है? क्या होती है सर काउंटिंग रेशियो? अगर मैं बात करता हूं रेशियो की, तो रेशियो का मतलब क्या होता है? जब मैं दो नंबर्स के बीच में रिलेशनशिप निकालता हूं। सर क्या निकालता हूं? रिलेशनशिप निकालता हूं। उनके बीच में कनेक्शन क्या है, रिलेशन क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके अकाउंट्स के मार्क्स, हाँ सर हाँ, और आपके टोटल मार्क्स, है ना, कि आपके टोटल मार्क्स का अकाउंट्स का कितना परसेंटेज है। तो क्या मैंने दो नंबर्स का रिलेशन निकाला? हाँ सर निकाला, बिल्कुल निकाला। ऐसे ही किसी भी दो नंबर का अगर आप रिलेशन निकाल रहे हो कि आपके बिजनेस की सेल्स और आपके पास एसेट्स कितने हैं, सेल्स और एक्सपेंसेस कितने हो गए, एसेट्स और लाइबिलिटीज के बीच का कनेक्शन, इनको हम क्या बोलेंगे? अकाउंटिंग रेशियोज। सिंपल सी बात है, हाँ सर सिंपल सी बात है, ठीक है। सर कितने टाइप की अकाउंटिंग रेशियोज होती है, तो ध्यान से समझेंगे। मेनली जितनी भी अकाउंटिंग रेशियोज हैं उनको हमने 4 हेडिंग में क्लासिफाई कर रखा है। सबसे पहले आती है लिक्विडिटी रेशियोज। लिक्विडिटी रेशियो का मतलब क्या होता है? अगर मुझे कंपनी की सॉल्वेंसी, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन जाननी है। सर सॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है? कंपनी की डेट पेमेंट कैपेबिलिटी। क्या होता है सर? कि कंपनी क्या अपने डेट्स पे कर सकती है, अपनी लाइबिलिटी पे कर सकती है। कौन सी? शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी, राइट। अगर मैं ये जानना चाहता हूं तो मैं कौन सी रेशियोज कैलकुलेट करता हूं? लिक्विडिटी रेशियोज। लिक्विडिटी रेशियोज दो टाइप की होती है, करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो, जिनके बारे में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद आती है सॉल्वेंसी रेशियोज। जब मैं सॉल्वेंसी का वर्ड यूज कर रहा हूं तो यहां पे इसका मतलब है लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। सर लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है? कि क्या कंपनी अपने नॉन करंट लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी को पे करने के केपेबल है या नहीं, उसके पास उतने रिसोर्सेज हैं या नहीं है। ये हमें कौन बताता है? सॉल्वेंसी रेशियो बताती है। इसमें हमारी 4 रेशियो आएंगे अभी। डेट टू इक्विटी, यस सर। टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, प्रोप्राइटरी और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। सर नेक्स्ट आती है एक्टिविटी रेशियो या फिर टर्नओवर रेशियो। ये आपके कंपनी के जितने आपके पास रिसोर्सेज है ना, उसकी एफिशिएंसी बताती है कि आप अपने रिसोर्सेज को कितने एफिशिएंटली यूज कर रहे हो, अपने स्टॉक को अपना जो स्टॉक होता है ना, इन्वेंट्री होती है, उसको कितना एफिशिएंटली यूज कर रहे हो। बिल्कुल सही बात है। आपके जो डेटर्स होते हैं, डेटर्स से पैसा कितना जल्दी रिकवर कर रहे हो, अपने डेटर्स को कैसे मैनेज कर रहे हो, अपने क्रेडिटर्स को कैसे मैनेज कर रहे हो, वर्किंग कैपिटल को कितना एफिशिएंटली यूज कर रहे हो, ये सब आपको कौन बताएगा? एक्टिविटी रेशियोज। और लास्ट आती है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी, कि भाई कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है, वो कौन बताएगा? हमें प्रॉफिटेबिलिटी बताएगी। अब यहां पे सर आपने न्यू रेशियोज कंसिडर नहीं करी है, तो ध्यान से मेरी बात सुनेंगे सारे बच्चे। तो न्यू रेशियोज के लिए मैं आपको पहले ही एक सेपरेट वीडियो दे चुका हूं, जहां पे मैंने अराउंड हाफ एन आवर में जितनी भी न्यू रेशियोज है वो सारी की सारी कवर कर रखी है। उसका आपको लिंक ऊपर कहीं दिख रहा होगा, यहां पे आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। ये वीडियो देखने के बाद फटाफट से एक बार वो वीडियो चेक कर लेना, आपका पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। तो न्यू रेशियोज के लिए मैंने आपको ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो दी हुई है। अच्छा ठीक है, अब आते हैं एक बार डिटेल में, फटाफट से एक एक रेशियो को समझते हैं। यहां तक बात क्लियर है? आ जाओ सर समझते हैं लिक्विडिटी रेशियोज को। तो सबसे पहली रेशियो कौन सी है? करंट रेशियो। करंट रेशियो आपको क्या बताएगी? कंपनी के पास जो करंट लाइबिलिटी है उसके लिए कितने करंट एसेट्स हैं, मतलब करंट लाइबिलिटी को पे करने के लिए करंट एसेट कितने हैं।
तो करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी का रिलेशन, बिल्कुल सही सर। फॉर्मूला क्या हो गया, बहुत ही आसान, करंट एसेट अपॉन में करंट लाइबिलिटी। यस और नो। अब बात आती है सर करंट एसेट्स में क्या आता है और करंट लाइबिलिटी में क्या आता है। तो अगर मैं बात करूंगा करंट एसेट की, आपको ऑलरेडी पता है आपका बैंक बैलेंस, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। सर अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है शॉर्ट टर्म के लिए, हाँ जी राइट, उसके बाद स्टॉक अगर आपके पास पड़ा हुआ है, इन्वेंट्री। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कुछ बोल्ड में लिखा हुआ, राइट, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अब इन्वेंट्री में क्या क्या आता है बेटा, इन्वेंट्री में आपका रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री हो गई, हाँ, फिनिश गुड्स की हो गई, हाँ जी, वर्क इन प्रोग्रेस की हो गई, बिल्कुल सही हो गई, स्टॉक इन ट्रेड हो गया, हाँ, उसके बाद लूज टूल्स और स्टोर्स एंड स्पेयर्स। ये 6 चीजें आपकी इन्वेंट्रीज में आती है, फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाई थी, बिल्कुल सही। तो यहां पे जब मैं करंट एसेट्स लूंगा और उसमें इन्वेंट्री को काउंट करूंगा तो ध्यान रखना उस इन्वेंट्री में लूज टूल्स और स्टोर्स एंड स्पेयर्स नहीं आने चाहिए। मतलब अगर आपको इन्वेंट्री स्टोर्स एंड स्पेयर्स एंड लूज टूल्स के साथ दिए तो उनको माइनस करना पड़ेगा, हाँ जी बिल्कुल माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे हम उसको काउंट नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। सर क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि बेसिकली इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है, इन्वेंट्री का मतलब होता है कि भाई जो आपके पास सामान पड़ा हुआ है उसको बेच के कितना पैसा आएगा। यस और नो, राइट। मुझे यहाँ पे क्या जानना है कि करंट लाइबिलिटी को पे करने के लिए मेरे पास कितने करंट एसेट है। हाँ, जो लूज टूल्स होते हैं और जो स्टोर्स एंड स्पेयर्स होते हैं इनको आप बेचते नहीं हो, ये बिजनेस में यूज करने के लिए ही होते हैं, इसलिए उसको यहाँ पे काउंट नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। देन ट्रेड रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल, यस सर यस, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, बाकी जितने भी आपके क्या होते हैं करंट एसेट्स होते हैं। करंट लाइबिलिटी में आपको ऑलरेडी पता है सर क्या होता है, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स हो गए आपके, हाँ सर हाँ, ट्रेड पेबल्स दैट इज क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल हो गए, शॉर्ट टर्म प्रोविजन हो गए, ये आपकी क्या है सर करंट लाइबिलिटी है, हाँ जी बिल्कुल है। अब अगेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपसे प्रैक्टिकल में पूछ सकते हैं, वाइवा में पूछ सकते हैं कि बताओ करंट रेशियो की आइडियल रेशियो क्या है। आइडियल मतलब कि अगर कंपनी की करंट रेशियो ये है तो माना जाएगा कि भाई कंपनी सही चल रही है, कंपनी की शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी सही है। सर क्या है 2:1, 2:1 का मतलब क्या हो गया, 2:1 का मतलब हो गया कि भाई 2 रुपए का करंट एसेट 1 रुपए की करंट लाइबिलिटी, कि अगर करंट लाइबिलिटी 1 रुपए की है तो उसको पे करने के लिए आपके पास 2 रुपए के करंट एसेट होने चाहिए। हाँ, आइडियल रेशियो ये मानी जाती है, बिल्कुल मानी जाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि जितनी ज्यादा होगी उतनी बेटर होगी, लेकिन जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा हो गई तो बहुत अच्छा हो जाएगा, नहीं। अगर आपकी करंट रेशियो बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब पता क्या है कि आपके पास स्टॉक बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है, बेच नहीं पा रहे हो, डेटर्स बहुत सारे हैं सर, कैश में कन्वर्ट नहीं हो रहे होंगे, उनसे पैसा रिकवर नहीं हो रहा होगा, आपके पास बैंक बैलेंस बहुत पड़ा हुआ है, भाई क्यों पड़ा हुआ है, इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रहे। तो कहने का मतलब क्या है, ज्यादा, बहुत ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए, हाँ सर बहुत ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ध्यान से सुनो एवरीबडी, इफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज गिवन, आपको पता है सर डेटर्स के साथ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट गिवन होता है, हाँ, तो जब आपको अपने डेटर्स काउंट करने हैं तो प्रोविजन माइनस करने के बाद ही करने हैं। मतलब जैसे यहां पे आपको दे रखा है डेटर्स कितने का, 10,000 का, ऑल राइट, और यहां आपका आ गया प्रोविजन सर कितने का, मान लो 1,000 का, हाँ, तो जब मैं अपने डेटर्स लूंगा तो 10,000 नहीं लूंगा, 9,000 लूंगा, क्योंकि मैं क्या मान के चल रहा हूं कि मुझे डेटर से नेट अमाउंट 9,000 ही मिलेगा, तो मैं 9,000 ही लेके चलूंगा। क्या ये बात समझ में आती है, हाँ सर ये बात समझ में आती है। तो ये मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिए, हाँ जी। यहाँ मैंने कुछ एग्जांपल्स ले रखे, ठीक है, हर एक रेशियो के साथ कुछ ना कुछ एग्जांपल्स मैं आपको करवाऊंगा। देखो आपको करंट रेशियो निकालनी है, हाँ सर, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट करंट एसेट हो गया, काउंट होगा। अगेन ट्रेड रिसीवेबल काउंट होगा। अब प्रोविजन दे रखा है तो भाई ट्रेड रिसीवेबल में से प्रोविजन माइनस करके हम उसको लेंगे नेट अमाउंट, ठीक है, तो यहां पे मैं नेट अमाउंट 70,000 लूंगा, ठीक है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट, ये जितनी भी इन्वेंट्री दी है सब लेंगे, लेकिन लूज टूल्स और स्टोर्स एंड स्पेयर्स नहीं लेंगे। ये बात समझ में आ गई, राइट। तो ये दोनों इन्वेंट्री में काउंट नहीं करने, बिल्कुल नहीं करने। प्रीपेड एक्सपेंसेस, करंट एसेट, प्लांट एंड मशीनरी नहीं लेंगे, क्योंकि वो करंट एसेट नहीं है, अरे वो तो फिक्स्ड एसेट है सर, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, करंट लायबिलिटी है, यस सर यस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, करंट लायबिलिटी, बस इन सबको प्लस करेंगे, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी आ जाएगा, रेशियो निकाल लोगे, राइट, ठीक है। देखो फटाफट से एग्जांपल नंबर 2 एवरीबॉडी, देखो जल्दी से क्या दे रखा है, कैलकुलेट द करंट रेशियो। अब मेरी बात सुनेंगे ध्यान से, अब आपको करंट एसेट और करंट लायबिलिटी चाहिए, लेकिन लेट्स से क्वेश्चन में आपको सीए और सीआर नहीं गिवन है, आपको कुछ उल्टा पुल्टा गिवन है बेटा। जब भी कोई फिगर मिसिंग होगी तो आपको बस फटाफट से क्या करना है, बैलेंस शीट बनानी है। क्या बात कर रहे हो, सुनो ध्यान से, आपको कोई भी फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, ना जी ना बेटा, ये आपकी बैलेंस शीट है, यस सर ये हमारी बैलेंस शीट है।
बस देख लो बैलेंस शीट में क्या क्या आता है। सर सबसे पहले यहाँ पे आपको पता है कंपनी के लिए शेयर होल्डर फंड्स है ना, मैं हॉरिजॉन्टल फॉर्म में बना रहा हूँ, ठीक है। शेयर होल्डर फंड्स हो गए, यस सर। नॉन करंट लाइबिलिटी, यस सर। करंट लाइबिलिटी मेन चीजें यही होती है। हाँ यहाँ पे सर नॉन करंट एसेट और आपका करंट एसेट। आपको क्या गिवन है सर, टोटल एसेट गिवन है आपको। अगर टोटल एसेट गिवन है कितना, 5 लाख रुपीज, ऑल राइट। उसके बाद फिक्स टैंजिबल एसेट, सर फिक्स टैंजिबल एसेट का मतलब क्या हो गया, नॉन करंट एसेट। कितने के गिवन है आपको, 2,50,000 के। शेयर होल्डर फंड्स गिवन है आपको 3,20,000 के, ठीक है। नॉन करंट लाइबिलिटी गिवन है आपको 1,30,000 की। और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, जो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है वो भी क्या होती है सर, नॉन करंट एसेट ही होती है, तो 1,30,000 के। तो मतलब जो चीज आपको चाहिए बस वही गिवन नहीं है, बाकी सब गिवन है ना भाई। जो हमको चाहिए बस वही गिवन नहीं है, बाकी तो सब कुछ गिवन है। हाँ बेटा बाकी तो सब कुछ गिवन है। तो सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो, आराम से निकाल सकते हैं। देखो अगर आपके पास टोटल एसेट है, हाँ आपके पास नॉन करंट एसेट है, सर नॉन करंट एसेट हो गए 3,80,000। सर कितने हो गए, 3,80,000, बिल्कुल सही। तो मुझे बताओ बेटा टोटल एसेट में से नॉन करंट एसेट माइनस करूंगा तो क्या मेरा करंट एसेट आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। सर कितना आ गया, 1,20,000। बोलो यस और नो एवरीबॉडी, अरे एवरीवन फटाफट से बोलो क्या हमारा ये आ गया। हाँ सर आ गया, बिल्कुल आ गया, राइट। देखो ध्यान से, अच्छा वेट, मैंने ये आपको 150 है ना, मैंने 130 लिख दिया, सॉरी सर ये हमारा 150 है, माय मिस्टेक। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आपकी 150 है बेटा, मेरे चश्मे का नंबर बढ़ गया है, ठीक है सर। यहाँ पे 150 आना चाहिए, हाँ 150 आना चाहिए। तो देखो ये आपका कितना हो गया, 250 प्लस 150, हाउ मच, 4 लाख। सर कितना हो गया, 4 लाख। तो 5 लाख में से 4 लाख गए तो ये आपका आ गया 1 लाख। तो आपका करंट एसेट 1 लाख रुपीस आ रहा है, हाँ सर 1 लाख रुपीस आ रहा है। अब मेरी बात सुनेंगे सारे बच्चे, मुझे एक बात बताओ सर, दोनों साइड का टोटल सेम ही होता है ना। अगर टोटल एसेट 5 लाख रुपए है तो टोटल लाइबिलिटीज का कॉलम भी 5 लाख का होगा, दोनों साइड सेम होती है। हाँ अब आपके पास शेयर होल्डर फंड्स और नॉन करंट लाइबिलिटी गिवन है 320 और 130। सर कितनी गिवन है, 450, यस सर। तो भाई इसका मतलब करंट लाइबिलिटी 50,000 है, हाँ। तो आपका आंसर आ गया 2:1। मेरा कहने का मतलब क्या है कि आपको कोई भी फॉर्मूलाज याद करना नहीं है कि भाई क्या क्या कैसे निकालेंगे, यहाँ पे करंट एसेट नहीं है, करंट लाइबिलिटी नहीं है, अरे नहीं, सिंपली क्या किया, रफ में बैलेंस शीट बनाओ और आराम से निकाल लो। यस आसान है, हाँ सर बहुत ही आसान है। उसके बाद आते हैं बेटा नेक्स्ट रेशियो में। नेक्स्ट रेशियो आपकी क्या है, नेक्स्ट रेशियो है क्विक रेशियो। सर इसके बहुत सारे नाम है, निकनेम बेटा, निकनेम प्यार से। एक है क्विक रेशियो, क्विकर, अच्छा लिक्विड रेशियो, सर एसिड टेस्ट रेशियो, कुछ मर्जी बोल सकते हैं। हाँ सर ये क्या बताती है बेटा, ये भी आपको कंपनी की शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी बताएगी कि कंपनी अपनी करंट लायबिलिटी पे करने के केपेबल है या नहीं। तो करंट रेशियो और क्विक रेशियो में क्या डिफरेंस हो गया, मैं क्विक रेशियो में सिर्फ वही एसेट लेता हूं जो फटाफट से कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं। सर करंट एसेट में मैंने वो भी एसेट लिए जो 12 महीने ले सकते हैं, बहुत टाइम ले सकते हैं कैश में कन्वर्ट होने के लिए। हाँ लेकिन यहां पे मैं क्या लूंगा, वही एसेट जो बहुत ही ज्यादा लिक्विड है, बहुत फटाफट से कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे। हाँ सर फटाफट से कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे, उनको क्या बोलते हैं, क्विक एसेट्स। सर क्या बोलते हैं उनको, क्विक एसेट्स। हाँ तो क्विक एसेट कैसे निकालते हैं, सारे बच्चे ध्यान से सुनो। करंट एसेट और क्विक एसेट में क्या डिफरेंस है। अगर मान लो आपको करंट एसेट गिवन है, हाँ तो मैं अपने क्विक एसेट्स कैसे निकालूंगा, करंट एसेट में से इन्वेंट्री माइनस करूंगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एडवांस टैक्स। सर क्यों, क्योंकि बेटा इन्वेंट्री का कोई भरोसा नहीं है कब बिकेगी, बहुत टाइम लग सकता है, 8 महीने 10 महीने बहुत टाइम लग सकता है। यस सर यस, तो इन्वेंट्री का कोई भरोसा नहीं होता कि भाई आप उसको कब बेचोगे, बात सही है। सर प्रीपेड एक्सपेंसेस और प्रीपेड एक्सपेंसेस और एडवांस टैक्स, सर ये कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकते। हाँ सर ये कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकते, इसलिए इसको यहां पे नहीं लिया है। बात समझ में आ गई, हाँ सर हाँ। तो हमने क्या किया, हमने अपने करंट एसेट में से इन्वेंट्री को निकाला, प्रीपेड एक्सपेंसेस को निकाला और एडवांस टैक्स को निकाला, और हमारा क्या आ गया सर, क्विक एसेट्स आ गया। क्लियर है, हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद करंट लायबिलिटी उसी तरीके से निकालते हैं, इसकी आइडियल रेशियो 1:1 मानी जाती है, बिल्कुल सही। सर क्या मानी जाएगी, 1:1। हाँ बेटा 1:1। आइडियल रेशियो करंट एसेट की कितनी थी, और करंट रेशियो कितनी थी, 2:1, इसकी 1:1 है। 1 रुपए की लायबिलिटी, 1 रुपए का क्विक एसेट। ठीक है सर ठीक है, कैसे निकालेंगे देखो फटाफट से। करंट लायबिलिटी आपको गिवन है, मुबारक हो, ठीक है। करंट एसेट आपको गिवन है, तो करंट एसेट में से इन्वेंट्री माइनस करेंगे, एडवांस टैक्स माइनस करेंगे, प्रीपेड एक्सपेंस माइनस करेंगे, हमारा क्या आ जाएगा, क्विक एसेट्स।
क्विक एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी इज क्विक रेशियो। हाँ, वेरी वेरी आसान बेटा, वेरी वेरी आसान। अच्छा ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। सर नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट आपकी हेडिंग आती है सॉल्वेंसी रेशियोज की, राइट। जब मैं सॉल्वेंसी की बात करूंगा तो मैंने क्या बोला, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, कि कंपनी अपनी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को पे करने के केपेबल है या नहीं, क्या उसके पास उतने रिसोर्सेज अवेलेबल है या नहीं है। सिंपल सी बात है, हाँ बहुत ही सिंपल सी बात है। देखो सर, सबसे पहली रेशियो इसमें क्या है, डेट टू इक्विटी रेशियो। यहां पे क्या है, डेट टू इक्विटी। फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। डेट अपॉन इक्विटी, डेट टू इक्विटी, हाँ सर हाँ। और यहां पे जो बात करी गई है डेट की, डेट का मतलब क्या होता है सर, लायबिलिटी। और यहां पे लायबिलिटी कौन सी, लॉन्ग टर्म, दैट इज नॉन करंट लायबिलिटी। यस और नो, क्योंकि भाई सॉल्वेंसी रेशियोज में हम लॉन्ग टर्म लायबिलिटी की बात कर रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल। तो जो आपका लॉन्ग टर्म डेट है, नॉन करंट लायबिलिटी अपॉन में इक्विटी। इक्विटी का मतलब क्या है सर, यहाँ पे इक्विटी का मतलब है शेयर होल्डर फंड्स। क्या मतलब है, से शेयर होल्डर फंड्स। सर शेयर होल्डर फंड्स में क्या आता है, बोलो ना सर, शेयर होल्डर फंड्स में क्या आता है बेटा। शेयर होल्डर फंड्स में आपके आएंगे शेयर कैपिटल, यस सर यस। उसके बाद रिजर्व्स एंड सरप्लस, हाँ जी। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर होल्डर्स, बोलो यस और नो, राइट राइट। शेयर कैपिटल में क्या क्या आ जाता है आपका, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, हाँ जी सर। रिजर्व्स एंड सरप्लस में जितने भी रिजर्व्स हैं, और सरप्लस का मतलब क्या होता है सर, प्रॉफिट एंड लॉस का जो बैलेंस होता है, बिल्कुल सही बात है। और मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, वो यहाँ पे नहीं आता है जनरली, मेनली आपका शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस ही आपसे पूछेंगे, ठीक है सर ठीक है। उसके बाद इसकी भी आइडियल रेशियो है 2:1, कि भाई सुनो सुनो सुनो, बाहर वालों का पैसा और घर वालों के पैसे में क्या है सर, रिलेशन है ना। लॉन्ग टर्म डेट मतलब जो बाहर वालों का है, शेयर होल्डर फंड्स मतलब जो घर वालों का है, मतलब शेयर होल्डर्स का है, ठीक है। तो इसमें क्या बोला, आइडियली घर वालों के 1 रुपए और बाहर वालों के अगर 2 रुपए लगा रखे आपने तो चलेगा। 2:1, हाँ सर 2:1, ठीक है। जैसे मैंने बोला सर, डेट में क्या क्या आएगा आपका, जो आपकी नॉन करंट लायबिलिटी होती है, जैसे कि लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, यस सर, लॉन्ग टर्म प्रोविजन और आपका अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, ठीक है। शेयर होल्डर फंड्स में शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, जैसे मैंने आपको बोला वही लिखा हुआ है, राइट। कैपिटल एम्प्लॉयड पे मैं थोड़ी देर में आऊंगा, टेंशन नहीं है उसकी, ठीक है। उसके बाद आओ सर, यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने हर रेशियो का एक एग्जाम्पल जरूर लिया है, आपको दिखा दूंगा फटाफट से कि कैसे कैसे क्वेश्चन इसके आएंगे। देखो सर, एग्जाम्पल आपका है कि आपको डेट टू इक्विटी निकालना है, हाँ जी। इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख, जनरल रिजर्व 90,000, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स 50,000। सर इन तीनों को प्लस करेंगे तो आपका क्या आएगा, आपका आएगा शेयर होल्डर फंड्स, ठीक है। 10% डिबेंचर, डिबेंचर क्या होता है, नॉन करंट, लॉन्ग टर्म के लिए। करंट लायबिलिटी अजी नहीं, वो यहाँ पे नहीं आती है। तो सिंपल सी बात है, आपने इन सबको प्लस किया, 5, 590 और 50, कितना आ गया आपका 640 और आपका 130 क्या है, आपका 130 है डेट, दैट इज लॉन्ग टर्म डेट। डेट अपॉन इक्विटी तो 130 अपॉन में 640, दैट इज 0 पॉइंट, जो भी आपका 2:1 आ रहा है। सिंपल है, यस सर यस। एक और एग्जांपल फटाफट से देखते हैं। आपको यहाँ पे क्या दिया, टोटल एसेट्स, ओके, टोटल डेट, करंट लायबिलिटी। अगेन अगर कुछ मिसिंग है तो फटाफट से बैलेंस शीट आप अपने दिमाग में ले सकते हो, ले सकते हैं, हाँ ले सकते हो। देखो सर, आपने फटाफट से रफ में बनाई बैलेंस शीट, आपको क्या गिवन है, टोटल एसेट। देखो यहाँ आता है आपका नॉन करंट एसेट, यहाँ आता है करंट एसेट, और आपको क्या बोला है, टोटल एसेट्स, दैट इज 2,60,000, ठीक है। अब अगर आपका एसेट्स का टोटल 260 है तो यहाँ का टोटल भी 260 होगा, यस सर यस। यहाँ पे क्या क्या आता है, शेयर होल्डर फंड्स आपको गिवन है क्या, नहीं सर, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, एवरीबॉडी ध्यान से सुनो बेटा, ध्यान से सुनो। आपको यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टोटल डेट। टोटल डेट का मतलब क्या होता है सर, टोटल डेट का मतलब होता है टोटल लायबिलिटी, मतलब करंट और नॉन करंट दोनों का टोटल आपको गिवन है। सर दोनों का टोटल गिवन है, हाँ आपको दोनों का टोटल गिवन है। हमको टोटल लायबिलिटी नहीं चाहिए रे, अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए नॉन करंट, लॉन्ग टर्म, हाँ, लेकिन आपको करंट लायबिलिटी भी गिवन है। तो मुझे बताओ, अगर करंट लायबिलिटी 20,000 है, यस सर यस, टोटल 180 है, तो नॉन करंट कितना होगा, 160। बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, मुझे बताओ ना एक बात, अगर शेयर होल्डर फंड्स, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी, इन तीनों का टोटल कितना है, 260। अरे टोटल आपका 260 है, हाँ, तो बेटा देखो 260 में से 180 माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा सर, 80,000 आ जाएगा। बहुत बढ़िया। हमको दो फिगर चाहिए थी, एक तो लॉन्ग टर्म डेट चाहिए था जो हमको मिल गया 160, हाँ, और शेयर होल्डर फंड्स चाहिए थे जो हमको मिल गए 80। तो सिंपल सी बात है, 160 अपॉन 80, 2:1। बात समझ में आ गई। तो कोई फॉर्मूले से याद नहीं करने हैं, बैलेंस शीट आपको पता होनी चाहिए, बस बैलेंस शीट बनाओ, फटाफट से आपकी फिगर निकल जाएगी, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट रेशियो में, दैट इज टोटल एसेट टू डेट।
सर टोटल एसेट टू डेट क्या बताती है? ये आपको बहुत ही सिंपल सी चीज बताएगी कि देखो जो आपने बाहर वालों से पैसा लिया है, हाँ, उसको पे करने के लिए आपके पास कितने एसेट्स हैं, कितने टोटल एसेट्स हैं, है ना, कि भाई उनको पे करने के लिए पैसा वैसा है या नहीं है। अच्छा ठीक है, फॉर्मूला क्या बन गया? फॉर्मूला तो नाम में लिखा हुआ है, टोटल एसेट अपॉन में डेट। सिंपल सी बात है, हाँ भाई बहुत ही सिंपल सी बात है, फॉर्मूले में कोई दिक्कत ही नहीं है। टोटल एसेट का मतलब क्या हो गया? टोटल एसेट मतलब सारे एसेट्स, आपको कुछ भी एक्सक्लूड नहीं करना है, ना जी ना, कुछ भी एक्सक्लूड नहीं करना है, राइट, सब कुछ लेके चलेंगे। हाँ बेटा सब कुछ लेके चलेंगे। अब मेरी बात सुनो, इसमें इंपॉर्टेंट चीजें क्या है? इसमें इंपॉर्टेंट क्या है बेटा? टोटल एसेट इंक्लूड्स ऑल द एसेट इंक्लूडिंग स्पेयर पार्ट्स, लूज टूल, कुछ भी। सर जो जो आपके एसेट्स में होता है सब। दूसरी इंपॉर्टेंट बात मुझे बताओ सर, क्वेश्चन ये आता है कि जो डेटर में से मैं प्रोविजन लेस करके दिखाता हूं तो क्या वो यहां पे करके दिखाना है? नहीं। देखो ध्यान से, आपको क्या बोला? डेटर्स आर टेकन एट ग्रॉस वैल्यू। सर हमको ग्रॉस वैल्यू पे लेना है, हाँ हमको ग्रॉस वैल्यू पे लेना है। मतलब ये कि मान लो आपको डेटर्स गिवन है कितने के? 1 लाख के। अच्छा, माइनस प्रोविजन गिवन होता है 10,000 का। हाँ सर हाँ, और आपको नेट अमाउंट दे रखी होती है 90,000। अच्छा तो मुझे बताओ सर, जब मैं अपने टोटल एसेट निकालूंगा तो 90,000 लूंगा या 1 लाख? बेटा यहां पे आपको 1 लाख लेने हैं, राइट। सर ये नेट वाली बात जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ लिक्विड रेशियोज में ही एप्लीकेबल है, बस। बात समझ में आ गई? हाँ, और कहीं एप्लीकेबल नहीं है, नहीं, राइट, ठीक है। तो यहां पे मुझे कोई नेट ऑफ नहीं करना, कोई नेट ऑफ नहीं करना। इंपॉर्टेंट बात थी, मैंने आपको बता दी। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, आपको क्या निकालना है सर? टोटल एसेट टू डेट निकालना है। बहुत सारी चीजें आपको यहां पे गिवन है, अगर आप देखोगे, है ना, बहुत सारी, हाँ सर बहुत सारी चीजें आपको गिवन है। यहां पे आपको एक चीज गिवन है जिसका नाम है कैपिटल एम्प्लॉयड। सर क्या गिवन है? कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए मैंने आपको 2 दिन पहले ही एक सेपरेट वीडियो दी है, सिर्फ कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए। हाँ बेटा हाँ, मैंने वहां पे आपको कैपिटल एम्प्लॉयड के सारे फॉर्मूले समझाए हैं, राइट। प्लीज उसको देख लेना, मैं यहाँ आपको फटाफट से एक बार दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ। सर कैपिटल एम्प्लॉयड के 2 फॉर्मूलेज होते हैं, राइट। एक हो गया आपका शेयर होल्डर फंड्स, यस सर यस, प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी। एक तो फॉर्मूला आपका ये है, इसका डेरिवेशन सब कुछ मैंने आपको उस वीडियो में बताया हुआ है, आप जाके देख सकते हो। उसके बाद आते हैं दूसरा फॉर्मूला, क्या है सर? आपका टोटल एसेट्स, यस सर यस, टोटल एसेट्स माइनस आपका करंट लाइबिलिटी। मेन फॉर्मूला ये है। हाँ, अब यहां पे बस आपको एक चीज ध्यान रखनी है, क्या? कि भाई यहां पे आपको नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस करनी है। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट आप अपने फॉर्मूले में कंसिडर नहीं करोगे, नहीं करेंगे। कोई भी फॉर्मूला आप लगा लो सर, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को हटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो बिजनेस पर्पस के लिए नहीं होती है। यस और नो, मैं यहां पे अपने बिजनेस की रेशियो निकाल रहा हूं, बिजनेस पर्पस के लिए नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं होती, उसको हटाना है। हाँ बेटा उसको हटाना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? यस सर यस। तो मेरी बात सुनो, यहाँ पे आपको कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है, हाँ सर हाँ। करंट लायबिलिटी, पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको निकालना क्या है। आपको निकालना है एक तो टोटल एसेट, हाँ, और एक आपको निकालना है डेट। तो आपको पहले ये तो पता हो कि निकालना क्या है। आपके सामने गोल होना चाहिए कि हाँ एक तो टोटल एसेट निकालना है और एक डेट निकालना है। डेट का मतलब नॉन करंट लायबिलिटी। ऑल राइट, देखो मेरी बात, आपको डायरेक्ट इस क्वेश्चन में कुछ भी गिवन है क्या? ध्यान से देखते हैं। आपको यहाँ पे दे रखा है कैपिटल एम्प्लॉयड, करंट लायबिलिटी आपको गिवन है। अब बेटा मुझे एक बात बताओ, आराम से सोच के, अगर आपको कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है, हाँ, और करंट लायबिलिटी गिवन है, तो क्या मैं टोटल एसेट निकाल सकता हूं? सर क्या बात कर रहे हो? अरे बेटा देखो ना, देखो 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 सर, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल्स टू, हाँ सर, टोटल एसेट्स। एकदम से फटाफट से क्लिक करनी चाहिए चीजें, है ना, एग्जाम में सोचने में टाइम वेस्ट नहीं करना। माइनस करंट लायबिलिटी, एब्सोल्युटली यस। तो कैपिटल एम्प्लॉयड आपको कितना गिवन है सर? 50 लाख। आपको कैपिटल एम्प्लॉयड 50 लाख का गिवन है। सर टोटल एसेट, अरे यही तो चाहिए। करंट लायबिलिटी कितना है? 20 लाख। करंट लायबिलिटी इज 20 लाख। बोलो हाँ या ना? राइट। तो क्या आपका यहाँ पे टोटल एसेट आ रहा है क्या? कितना सर? 70 लाख। बोलो हाँ या ना? कितना आसानी से आ गया, बात तो सही है, कितना इजी, वेरी वेरी इजी, राइट। उसके बाद आपको क्या चाहिए सर? डेट चाहिए। डेट मतलब नॉन करंट लायबिलिटी। अच्छा ठीक है, नॉन करंट लायबिलिटी। सर आपको एक तो 10% डिबेंचर गिवन है, हाँ, लेकिन मेरी बात सुनो ध्यान से सुनो। आपको जब कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है, हाँ, तो कैपिटल एम्प्लॉयड के फॉर्मूले से क्या हम नॉन करंट लायबिलिटी भी निकाल सकते हैं? हाँ सर, लेकिन कब निकाल सकते हैं? जब मेरे को शेयर होल्डर फंड्स पता होगा। सही बात है।
अब शेयर होल्डर फंड्स के लिए आपको सब कुछ गिवन है। कैसे? देखो भाई, देखो, शेयर कैपिटल गिवन है, हाँ, जनरल रिजर्व गिवन है, यस सर गिवन है, आपको सरप्लस गिवन है, अरे सब गिवन है, हाँ, बात समझ में आ गई। तो उससे हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो सर, कैपिटल एम्प्लॉयड आपका कितना है? 50 लाख का, ठीक है। शेयर होल्डर फंड्स निकालो भाई, निकालो निकालो निकालो, कितना सर? 35 लाख का तो आपका शेयर कैपिटल है, 35 लाख का शेयर कैपिटल है, यस सर। और आपका जनरल रिजर्व है 3 लाख का, ऑल राइट। और आपका सरप्लस है, सरप्लस कितना है? 2 लाख का, 2 लाख, यस। इसमें हम क्या करेंगे सर? इसमें आप नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करोगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला बन जाएगा, बिल्कुल। सर हम यहां नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं माइनस कर रहे? क्योंकि क्वेश्चन में गिवन नहीं है आपको। यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट गिवन है वो कौन सी गिवन है? ट्रेड इन्वेस्टमेंट, तो उसको नहीं करते माइनस, ठीक है। देखो देखो ध्यान से देखो, 35 लाख प्लस 3 लाख, 38 प्लस 2 कितना हो गया? 40, हाँ। तो इसका मतलब नॉन करंट लाइबिलिटी कितना आ रहा है सर? 10 लाख रुपए आ रहा है। हो गया आंसर? आ गया आंसर, बिल्कुल आ गया भाई। सर 70 लाख अपॉन 10 लाख आ गया, हाँ जी बिल्कुल आ गया। देखो डिबेंचर्स आपको सर गिवन थे, सर आपको डिबेंचर्स गिवन थे 10 लाख के, हाँ, लेकिन मैंने आपको कैपिटल एम्प्लॉयड से निकालना बता दिया ताकि वो भी हमारा रिवाइज हो जाए। देखो ध्यान से, आंसर आ रहा है 7:1, हाँ सर आंसर आ रहा है 7:1। क्लियर हो गया? यस। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट रेशियो पे, दैट इज प्रोप्राइटरी रेशियो। बेटा देखो, बहुत सारी ऐसी रेशियोज हैं जिनके नाम में ही फॉर्मूला है ना सर? जिनके नाम में फॉर्मूला नहीं है उनको आपको ध्यान करना पड़ेगा, बिल्कुल रखना पड़ेगा। सर जैसे अभी हमने करी डेट टू इक्विटी, अरे नाम में ही फॉर्मूला है ना, डेट अपॉन इक्विटी। टोटल एसेट टू डेट, टोटल एसेट अपॉन डेट, हाँ। प्रोप्राइटरी को कैसे ध्यान रखेंगे? तो ध्यान से मेरी बात सुनेंगे आप, प्रोप्राइटरी रेशियो का मीनिंग समझेंगे। सर एक बार मीनिंग समझ में आ गया तो आपको फॉर्मूला याद रहेगा, राइट। तो जिनके नाम में फॉर्मूला नहीं है उनका मीनिंग ध्यान रखो, आपको फॉर्मूला याद रहेगा, राइट। सर प्रोप्राइटरी मतलब प्रोप्राइटर, यस और नो? प्रोप्राइटरी से प्रोप्राइटर याद आ रहा है, हाँ, और प्रोप्राइटर से शेयर होल्डर फंड्स याद आएगा आपको, आएगा ना? सोचो सर, प्रोप्राइटरी मतलब प्रोप्राइटर ना, घर वाले लोग, प्रोप्राइटर का मतलब मालिक लोग, ओनर, यस सर, है ना। और कंपनी में मालिक लोग कौन? शेयर होल्डर्स। तो शेयर होल्डर फंड्स एक बात हो गई, हाँ। सर प्रोप्राइटरी रेशियो का मतलब होता है, क्या मतलब होता है बेटा बताओ? वो आपको ये बताएगा कि आपने जो अपने टोटल एसेट खरीदे हैं, हाँ, अपने पैसों से कितने खरीदे हैं। सर अपने पैसों से कितने खरीदे? हाँ, टोटल एसेट्स में जितना पैसा आपने खर्च किया है, आपने घर वालों से कितना लिया था, बाहर वालों से कितना लिया था। सुनो मेरी बात ध्यान से, तो इसका मतलब यहां पे कनेक्शन किसका है? टोटल एसेट का और शेयर होल्डर फंड्स का। याद रहेगा? देखो बेटा पक्का याद आएगा, जैसे समझा रहा हूं, 100% भूलोगे नहीं। प्रोप्राइटरी मतलब प्रोप्राइटर मतलब शेयर होल्डर फंड्स। इसका मतलब क्या है कि आपने अपने पैसों से कितने एसेट्स खरीदे हैं, तो शेयर होल्डर फंड्स अपोन में टोटल एसेट्स। यस सर यस, ठीक है, आ जाओ। तो यहां पे मुझे दो चीजें चाहिए, एक तो शेयर होल्डर फंड्स चाहिए, हाँ, और एक अपना टोटल एसेट चाहिए। एग्जांपल फटाफट से मैं आपको दिखाता हूं। देखो इक्विटी शेयर कैपिटल आपका आता है शेयर होल्डर फंड्स में, दो चीजें ना, शेयर होल्डर फंड्स, और एक चाहिए सर हमको टोटल एसेट्स, एक चाहिए मेरे को टोटल एसेट्स। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ठीक है सर, ठीक है। सो शेयर होल्डर फंड्स में एक तो कैपिटल आ गया, 10% प्रेफरेंशियल कैपिटल आ गया, और आपका रिजर्व्स एंड सरप्लस आ गया। ये तीनों चीजें कहां आ जाएगी सर? शेयर होल्डर फंड्स में, हाँ। अब चाहिए टोटल एसेट, सुनो मेरी बात, क्रेडिटर कोई काम नहीं है, डिबेंचर्स का कोई काम नहीं है, फिक्स्ड एसेट्स हाँ जी बिल्कुल, ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स हाँ जी बिल्कुल, करंट एसेट हाँ जी बिल्कुल। तो ये तीनों चीजें आपके क्या हो जाएंगी सर? ये तीनों चीजें आपके हो जाएंगी टोटल एसेट, बिल्कुल सही, राइट, ठीक है। इन तीनों का टोटल 450 प्लस 320 प्लस 65, इसका टोटल करोगे तो आएगा 835, और 7 लाख 245 और 3 लाख का टोटल करोगे तो 1245, डिवाइड किया आंसर आ गया। बहुत ही आसान है रेशियोज, अरे बहुत ही ज्यादा आसान है, बात समझ में आ गई। सर नेक्स्ट रेशियो जो है, दिस इज दी वेरी इंपॉर्टेंट वन, क्यों? एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं इसके, ठीक है सर। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, अब ये रेशियो आपको क्या बताती है सर? ये रेशियो बताएगी कि जो भी आपने अपनी लॉन्ग टर्म डेट पे इंटरेस्ट पे करना है, उस इंटरेस्ट को पे करने के लिए आपके पास कितना प्रॉफिट अवेलेबल है, राइट, उस इंटरेस्ट को पे करने के लिए आपके पास कितना प्रॉफिट अवेलेबल है। तो फॉर्मूला क्या बन गया इसका? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मतलब इंटरेस्ट लेस करने से पहले वाला प्रॉफिट, इंटरेस्ट और टैक्स लेस करने से पहले जो प्रॉफिट आता है, अपॉन में इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट, जितना इंटरेस्ट आपने पे करना है, राइट। ये सर फॉर्मूला आसान है, पीबीआईटी, क्या बोलते हैं इसको? पीबीआईटी, प्यार से बोलते हैं बेटा, प्यार से,
है ना, PBIT अपॉन में जो भी आपका इंटरेस्ट आ रहा होगा, हाँ सर जो भी हमारा इंटरेस्ट आ रहा होगा। बात समझ में आई क्या? हाँ सर बात समझ में आई। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ फटाफट से इसके कुछ एग्जांपल्स। देखो देखो देखो, मान लेते हैं सर, मान लेते हैं आपको क्या गिवन है। अच्छा, इसको निकालना कैसे है वो ध्यान से देखेंगे। देखो आपको मान लो नेट प्रॉफिट गिवन है आफ्टर टैक्स। सर नेट प्रॉफिट का मतलब होता है सब कुछ माइनस हो गया है। नेट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि सब कुछ ही माइनस हो गया। सर क्या आपने इंटरेस्ट भी माइनस कर दिया, आपने टैक्स भी माइनस कर दिया? बिल्कुल सही, ये सुनो बात तो सही है। तो पहले क्या करेंगे सर, पहले टैक्स प्लस होगा फिर इंटरेस्ट प्लस होगा, क्योंकि सीक्वेंस में चलता है सब कुछ मामला। देखो देखो ध्यान से देखो, पहले हम निकालते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स और प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, है ना। इसमें से इंटरेस्ट पहले माइनस होता है तो क्या आता है सर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर हमारा एंड में जाके टैक्स माइनस होता है तो आता है नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। हाँ, तो अगर मेरे को उल्टा जाना है तो पहले मैं क्या करूंगा, पहले हमेशा टैक्स को प्लस करूंगा फिर मैं अपने इंटरेस्ट को प्लस करूंगा। ये बात ध्यान रहेगी? हाँ सर हाँ। सुनो मेरी बात ध्यान से एवरीबडी। सर यहां पे आपको गिवन है 60,000 का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, हाँ, और आपका टैक्स का रेट कितना है 40%। तो मेरी बात सुनो हमेशा, देखो रे देखो देखो बेटा, ये मान लो आपका क्या है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो भी आपका आएगा, ठीक है। इसमें से आप इंटरेस्ट माइनस करोगे, हाँ जी माइनस करेंगे, जो भी आपका आएगा हाँ वो हमारा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो जो मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स होता है उस पे मैं टैक्स कैलकुलेट करता हूं, राइट। जो भी मेरा टैक्स से पहले वाला प्रॉफिट है, जिसको क्या बोलते हैं रे, जिसको बोलते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उस पे मैं टैक्स कैलकुलेट करता हूं और तब मेरा पीएटी आता है। हाँ सर हाँ। अगर आपको ये 40% गिवन है तो 40% किसका, हमेशा प्रॉफिट बिफोर टैक्स का। सर लेकिन हमारे पास तो आफ्टर टैक्स है, बिल्कुल सही, आपके पास ये बाद की वाली फिगर है, बाद वाली फिगर है 60,000। हाँ, मुझे क्या निकालनी है पहले, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो सुनो मेरी बात ध्यान से, सर हम इसको बहुत अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, है ना। सबसे आसान तरीका x ले लो, किसको सर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स को। प्रॉफिट बिफोर टैक्स मान लो x है, हाँ, तो टैक्स कितना होगा 40%, x का 40%। सर x का 40% मतलब 0.4x, हाँ, तो इसका मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स मान लो x है, फिर आपने इसमें से टैक्स को माइनस किया 0.4x, तब जाके आपका नेट प्रॉफिट आया। बात समझ में आई? क्या आया सर, तब जाके आपका नेट प्रॉफिट आया। हाँ जी बिल्कुल। इसको सॉल्व करेंगे, हाँ सर इसको सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा बेटा, 1 लाख रुपए आ जाएगा। क्या x क्या है, 1 लाख रुपए, और x मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो आपका क्या आया सर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1 लाख रुपए आया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसमें इंटरेस्ट प्लस करूंगा। सर उल्टा जा रहा हूं मैं, हाँ सर इंटरेस्ट प्लस करूंगा तो 15% ऑफ 10 लाख कितना हो गया, 1,50,000। तो मैंने क्या किया सर, 1 लाख में इंटरेस्ट प्लस किया 150, तो मेरा क्या आएगा सर, PBIT आएगा 2,50,000। सिंपल सी बात है, हाँ बहुत ही सिंपल सी बात है। बात समझ रहे हो, राइट, सिंपल है, वेरी वेरी सिंपल। चले आगे, तो ये हमारा क्या आ गया सर, PBIT 2,50,000, हाँ बेटा 2,50,000। तो 2,50,000 को आप डिवाइड करोगे इंटरेस्ट से, इंटरेस्ट कितना 1,50,000, ये आ रहा है 1.67 टाइम्स। मतलब क्या है कि 1 रुपए का इंटरेस्ट पे करने के लिए आपके पास 1.67 पैसा रुपीज, अरे मतलब 1.67 पैसा है आपके पास, ठीक है, 1 रुपए का इंटरेस्ट पे करने के लिए। हाँ जी बात समझ में आ गई, बहुत ही आसान। हाँ सर बहुत ही आसान। ध्यान रखना कि पहले क्या करा सर, पहले हमने टैक्स को ऐड किया, यस सर, फिर हमने इंटरेस्ट को ऐड किया, ये स्टेप मत भूलना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टाइप ऑफ रेशियोज है एक्टिविटी रेशियोज। एक्टिविटी रेशियोज में क्या है सर, एक्टिविटी रेशियोज आपको बताएगी कि आप अपने बिजनेस के रिसोर्सेज को कितने एफिशिएंटली यूज कर रहे हो, यूटिलाइज कर रहे हो, यूज कर रहे हो, यूटिलाइज कर रहे हो। हाँ जी बिल्कुल, राइट। तो सबसे पहली क्या है सर इसमें, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या बताती है आपको कि आप एक साल में अपनी इन्वेंट्री को कितनी बार कन्वर्ट कर रहे हो, किसमें सर, सेल्स में, अपने सेल्स में कितनी बार कन्वर्ट कर रहे हो। हाँ जी बिल्कुल। फॉर्मूला क्या है सर इसका, फॉर्मूला है COGS अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री, राइट। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, हाँ जी बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, और अगेन इंपॉर्टेंट रेशियो है, वाइवा में बहुत बारी पूछी जाती है, फेवरेट होती है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। सर COGS अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री क्या है, COGS अपॉन में इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री। COGS को हम क्या बोल सकते हैं, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। COGS हम सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप में बोलते हैं, और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कंपनी अकाउंट्स में बोलते हैं, ठीक है। अब निकालते कैसे हैं बेटा, COGS को निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं। हाँ जी सर, कुछ तरीका जो आपने बचपन से सीखा है, क्या, ओपनिंग स्टॉक, हाँ जी बिल्कुल,
प्लस परचेजेस यस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्या ये आपने सीखा? देखो ओपनिंग इन्वेंट्री बिल्कुल प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। हाँ जी ये तो आपने बचपन में सीखा था। हाँ जी बिल्कुल सीखा था सर। एक फॉर्मूला होता है कॉस्ट इज इक्वल्स टू रेवेन्यू माइनस प्रॉफिट। अरे ये पता है ना आपको कि ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब फॉर्मूला होता है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट दैट इज सीओजीएस। हाँ तो सीओजीएस का फॉर्मूला यहां से निकल जाता है क्या? रेवेन्यू माइनस प्रॉफिट। बोलो हाँ या ना? तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। बात समझ में आ गई? एक फॉर्मूला ये हो गया, एक फॉर्मूला आपका ये हो गया। दूसरा फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा? ओपनिंग स्टॉक प्लस इन्वेंट्री, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, राइट। और जो तीसरा फॉर्मूला बेटा इसको ध्यान रखेंगे, सुन लो ध्यान से, ठीक है। इसके लॉजिक सारे के सारे मैंने आपको डिटेल्ड वीडियोस में समझा रखे हैं। सर जो तीसरा फॉर्मूला है वो कंपनी का जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस होता है उसके अकॉर्डिंग होता है, राइट। अगर आपको किसी बच्चे को याद हो तो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस के खर्चों को याद करवाया था। कैसे सर? CPCEFDO। मुझे सारे बच्चे आज कमेंट सेक्शन में बताना बेटा कि क्या आपको याद है कि मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस के सारे खर्चे याद करवाए थे CPCEFDO के नाम से, राइट। ठीक है, जरूर बताना कि क्या आपको याद था या नहीं था, एकदम से फटाफट से रिकॉल हुआ या नहीं हुआ, राइट। तो इसका मतलब क्या होता है कि सर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, सबसे पहला खर्चा कौन सा हो गया? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, मतलब जो आप रॉ मटेरियल कंज्यूम कर रहे हो उसका खर्चा, रॉ मटेरियल का खर्चा। अच्छा ठीक है। P फॉर परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, अगर आपने कहीं से बना बनाया सामान खरीदा है, राइट, दिल्ली से जूते लाए और यहां पे बेच रहे हो, उसको क्या बोलते हैं? परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, ठीक है। प्लस C से क्या होता है सर? चेंजेस इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, WIP एंड स्टॉक इन ट्रेड, मतलब सिंपल सी बात है ओपनिंग माइनस क्लोजिंग स्टॉक। सर क्या? ओपनिंग माइनस क्लोजिंग स्टॉक, किसका किसका? आपके फिनिश गुड्स का, आपके वर्क इन प्रोग्रेस का और आपके स्टॉक इन ट्रेड का, राइट, ठीक है। और लास्ट में आपका आ गया डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो बेसिकली क्या है कि जो सेकंड और थर्ड फॉर्मूला है वो सेम है, बस सेकंड फॉर्मूला जो है वो आप जो पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप में करते हो उसके अकॉर्डिंग है, और थर्ड फॉर्मूला कंपनीज के अकॉर्डिंग है। बात वही है कि भाई देखो रॉ मटेरियल का खर्चा, हाँ, जो गुड्स परचेज करे उसका खर्चा, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वही है। हाँ बेटा वही है, कुछ खास नहीं है, ठीक है, राइट। सो डायरेक्ट एक्सपेंसेस की बात करें तो दोस्त डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आपको पता क्या क्या आएगा? आपके वेजेस हो गए, कैरेज इनवर्ड, बेसिकली जो आपके डायरेक्टली किससे सर? प्रोडक्शन से कनेक्टेड होते हैं। वेजेस, सैलरीज नहीं आती सर, क्या आती है? वेजेस आती है, बिल्कुल सही। कैरेज या फ्रेट इनवर्ड, इनवर्ड का मतलब जब आप सामान खरीद रहे हो, आपने कुछ गुड्स परचेज करे हैं, उस टाइम पे जब आप किराया पे करते हो ना, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस हो गया, हाँ, जो फैक्ट्री में पावर, गैस, फ्यूल एक्सपेंसेस होते हैं वो सब चीजें आपकी कहाँ आती है? डायरेक्ट एक्सपेंस में आती है। मेनली आपके जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं वही आपके सामने क्वेश्चन में होते हैं, इससे ज्यादा कुछ पूछा जाता नहीं है, ठीक है सर। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो, ठीक है सर, ठीक है, आ जाते हैं। बेटा देखो मेरी बात सुनो, COGS समझ में आ गया? हाँ। अगर मैं बात करूं एवरेज इन्वेंट्री की, एवरेज इन्वेंट्री का मतलब क्या था? देख लो ध्यान से। एवरेज इन्वेंट्री का मतलब था, एवरेज मतलब क्या होता है भाई? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, राइट। सर क्या होता है? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन में 2, हाँ सर बेटा अपॉन में 2। बात समझ में आती है? यस सर यस। इन केस मान लेते हैं, कई बार ये कंफ्यूजन होती है कि मान लो ओपनिंग डेटा गिवन नहीं है, तो बहुत सारे बच्चे सोचते हैं सर तो क्या हम ओपनिंग को 0 मान ले? नहीं बेटा नहीं। अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक ही फिगर के बेस पे निकाल रहे हो तो कभी भी उसका एवरेज नहीं करना। सर मतलब ये कि मान लो आपको सिर्फ क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन है, सर क्या गिवन है? क्लोजिंग, तो वही क्लोजिंग इन्वेंट्री आपकी क्या बन जाएगी? एवरेज इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री ही एवरेज मानी जाएगी, हाँ सर हाँ। बात समझ रहे हो, राइट। ऐसे नहीं करना कि 0 प्लस क्लोजिंग अपॉन में 2, नहीं, क्लोजिंग इन्वेंट्री को क्या मान लोगे आप? एवरेज मान लोगे, उसी के बेसिस पे रेशियो निकल जाएगी, ठीक है। आज फटाफट से एक क्वेश्चन देखते हैं। क्या निकालना है आपको? एवरेज टर्नओवर रेशियो निकालनी है, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग, ओपनिंग हो गया, एट द एंड, तो इन दोनों का क्या करेंगे? एवरेज करेंगे, तो एवरेज इन्वेंट्री आपका कितना आ जाएगा? 15,000 रुपए। सिंपल है, हाँ। अब निकालना है COGS मतलब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, बिल्कुल। अब कौन सा डेटा आपको यहाँ पे गिवन है, तो ध्यान से समझो बेटा, ध्यान से समझो। आपके पास ओपनिंग स्टॉक है, हाँ जी बिल्कुल है। आपके पास परचेजेस है, हाँ जी बिल्कुल है, राइट। कैरेज इनवर्ड, डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, हाँ, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अरे समझे क्या कि देखो ना सर, वो नॉर्मल फॉर्मूला, ओपनिंग स्टॉक 20,000 प्लस परचेजेस 50,000 प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस और माइनस क्लोजिंग, ये आपका क्या आ जाएगा? COGS, हाँ जी बिल्कुल, दैट इज कमिंग आउट टू बी 65,000।
तो 65/15 आपका 4.33 टाइम्स आ गया सर, बिल्कुल आ गया, आसान है। हाँ जी सर, एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, आ जाओ बेटा देख लो। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन डिटरमिन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री। कई बार ये क्वेश्चन पूछते हैं कि ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालो। अच्छा ठीक है, यहाँ आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो गिवन है सर, कितनी 5 टाइम्स, ठीक है, तो रेशियो गिवन है, हाँ सर रेशियो गिवन है, अच्छा ओके। फिर आपको बोला टोटल सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, क्लोजिंग इन्वेंट्री इज मोर बाय 4000 देन द ओपनिंग। सुनो मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। इस केस में पहले तो आप क्या लिखो फॉर्मूला कि भाई इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या होता है भाई अपना, COGS अपॉन में एवरेज होता है। हाँ सर हाँ, मेरे को ओपनिंग और क्लोजिंग निकालना है बिल्कुल। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितना है 5 टाइम्स, हाँ तो भाई COGS आपके पास है क्या, नहीं है, लेकिन निकाल सकते हैं, हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। कैसे निकाल सकते हैं, देखो ध्यान से, देखो रे सेल्स आपको पता है, हाँ अब ये ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जो गिवन है वो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हमेशा सेल्स का ही होता है, हाँ सर सेल्स का ही होता है। मतलब यहाँ पे COGS इज इक्वल टू सेल्स दैट इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा सर, बिल्कुल हो जाएगा, 110% हो जाएगा। COGS इज इक्वल टू रेवेन्यू कितना है सर 2 लाख रुपए, ठीक है। जीपी कितना बोला है 25%, तो 2 लाख का 25% 50,000 हो गया, तो ये आपका कितना आ गया सर 1,50,000 आ गया। तो COGS आ गया ना, हाँ सर आ गया। तो क्या एवरेज इन्वेंट्री निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा, यहाँ आपका एवरेज इन्वेंट्री निकल जाएगा। कैसे सर, देखो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है 5, COGS है 1,50,000, तो एवरेज इन्वेंट्री निकल जाएगी सर, बिल्कुल 100% निकल जाएगी, कितनी 30,000। 1,50,000/5 कितनी आ गई सर, ये 30,000 आ गई। ये बात समझ में आ गई, आराम से हो गया, हाँ सर बिल्कुल हो गया। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, इसके बाद क्या है सर, आपको बोला है क्लोजिंग इज मोर बाय 4,000 देन द ओपनिंग। मतलब मान लो अगर ओपनिंग इन्वेंट्री x है तो क्लोजिंग कितना है सर x प्लस 4,000। बात समझ में आई सर, कितना है x प्लस 4,000, हाँ जी x प्लस 4,000, क्योंकि आपको क्या बोला कि क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 4,000 ज्यादा। अच्छा ठीक है, आसान है, बिल्कुल आसान है। अब मुझे एक बात बताओ, आपको फॉर्मूला पता है ना किसका, एवरेज इन्वेंट्री का, देखो रे आराम से निकाल लेंगे सर। ओपनिंग इन्वेंट्री x, हाँ क्लोजिंग है x प्लस 4,000 बिल्कुल, अपॉन में 2 इज इक्वल टू एवरेज कितना है 30,000, तो x निकल जाएगा, अरे निकल जाएगा आराम से। 2x प्लस 4,000 इज इक्वल टू 60,000, बिल्कुल सही। तो x अगर आप यहाँ पे निकालोगे तो आपका x यहाँ पे आ जाएगा 28,000। x क्या था, ओपनिंग इन्वेंट्री, तो क्लोजिंग कितना आ जाएगा 32,000। यस, तो बेटा क्वेश्चन आसान ही होंगे, बस थोड़ा सा आपको उस टाइम पे दिमाग लगाना पड़ेगा, और दिमाग तब लगाओगे जब आपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी होगी, राइट। ठीक है, नेक्स्ट रेशियो इज ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ये क्या बोलती है, ये बोलती है बताओ रे, ट्रेड रिसीवेबल मतलब आपके डेटर और बिल्स रिसीवेबल, हाँ इनसे आप कितना जल्दी और कितनी बार एक साल में पैसा रिकवर कर रहे हो। सर एक साल में कितनी बार आप पैसा रिकवर कर रहे हो, हाँ जी बिल्कुल, नंबर ऑफ टाइम्स the receivables are turned over and converted into cash। ये बात समझ में आती है, हाँ बहुत ही आसान सा इसका फॉर्मूला है, हाँ जी बिल्कुल। क्या फॉर्मूला है, अगर मैं बात कर रहा हूं ट्रेड रिसीवेबल की तो यहां पे बात होगी क्रेडिट सेल्स की। किसकी सर, क्रेडिट सेल्स की भाई, क्योंकि उधार पे बेचोगे तभी तो ट्रेड रिसीवेबल आएगा, हाँ तो क्रेडिट सेल्स अपॉन में एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का मतलब क्या हो गया, ओपनिंग डेटर्स प्लस ओपनिंग BR, है ना, ये आपका क्या हो गया ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग डेटर और क्लोजिंग BR अपॉन में 2, हाँ जी बिल्कुल सिंपल है। हाँ अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, सुनेंगे ध्यान से। सबसे पहले प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज नॉट डिडक्टेड। मैंने क्या बोला था कि जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है वो सिर्फ कहां डिडक्ट होता है, आपके लिक्विड रेशियोज में, उसके अलावा कहीं भी आपको डिडक्ट नहीं करना, ठीक है। उसके बाद क्लोजिंग डेटा गिवन है, अगेन सेम चीज कि मान लो आपके पास ओपनिंग डेटर्स और ओपनिंग BR नहीं है, सिर्फ क्लोजिंग है, तो उस क्लोजिंग वाले को ही एवरेज मान लेना, हाँ सर हाँ राइट ठीक है। देन उसके बाद वो क्या बोल रहा है कि कई बार ऐसा होगा कि आपको टोटल सेल्स गिवन होगी। सर क्या गिवन होगी, इन केस टोटल सेल्स इज गिवन, क्या गिवन है सर, टोटल सेल्स गिवन है, हाँ क्रेडिट सेल्स गिवन नहीं है, राइट मतलब आपको क्रेडिट सेल्स नहीं गिवन, बिल्कुल नहीं गिवन, तो क्या करेंगे रे, हम उसको ही मान लेंगे अपनी क्रेडिट सेल्स। किसको सर, टोटल सेल्स को। अरे अब कुछ नहीं कर सकते ना भाई, हमारे पास कैश सेल्स का डेटा गिवन नहीं है, टोटल सेल्स का डेटा गिवन नहीं है, मतलब टोटल सेल्स गिवन है, कैश सेल्स नहीं है, क्रेडिट सेल्स नहीं है, तो क्या करें, तो टोटल सेल्स की मदद से ही हम फॉर्मूले को लगाएंगे, रेशियो को निकालेंगे।
बात समझ में आ रही है, राइट भाई? अगर नहीं गिवन तो नहीं गिवन, तो जितनी भी सेल्स आपको गिवन होगी उसी को क्या मान लेंगे, क्रेडिट सेल्स मान लेंगे, राइट? उसके बाद बेटा एक और चीज आती है जिसको हम बोलते हैं डेट कलेक्शन पीरियड। डेट कलेक्शन पीरियड का मतलब क्या है कि आप कितने दिन में पैसा रिकवर कर रहे हो। सर मतलब नंबर ऑफ डेज अगर आपको पता करने हैं या नंबर ऑफ मंथ्स पता करने हैं कि भाई आपको डेटर से पैसा इकट्ठा करने में, पैसा रिकवर करने में कितने महीने लग रहे हैं, कितने दिन लग रहे हैं, उसका फॉर्मूला, हाँ सर हाँ, बहुत ही आसान। अगर आपको क्या करना है, अगर आपको इन डेज निकालना है तो एक साल में 365 डेज होते हैं, हाँ, तो 365 अपॉन में जो भी आपने रेशियो निकाली है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। अगर आपको मंथ्स में चाहिए तो 12 महीने होते हैं एक साल में, तो 12 अपॉन में ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। वीक्स में चाहिए तो 52 वीक्स होते हैं ना भाई, है ना, 52 वीक्स होते हैं, तो 52 अपॉन में ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। जो भी आपका जिस भी चीज में चाहिए, डेज, डेट, वीक, फलाना ढिंगाना, जो भी, राइट? ठीक है, ये हो गया। यस सर यस। इसका एक आधा क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं, 2 एग्जांपल मैंने इसके लिए रखे हैं, देखो। कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, यस सर यस। ओपनिंग बैलेंस गिवन है मुबारक को, क्लोजिंग बैलेंस भी गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करें सर, सबसे पहले तो आपने क्या निकालना है, क्रेडिट सेल्स निकालनी है। सुनो मेरी बात ध्यान से, आपको टोटल सेल्स गिवन है, सेल्स रिटर्न गिवन है, कैश सेल्स भी गिवन है, तो इसका मतलब आप यहां पे क्रेडिट सेल्स निकाल सकते हो। सर कैसे निकालेंगे, अब सुनो मेरी बात। जब मैं टोटल सेल्स में से कैश सेल्स को माइनस करूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा सर, क्रेडिट सेल्स, कि मैंने पूरे साल में क्रेडिट सेल्स कितनी करी है, टोटल में से कैश को माइनस किया, बिल्कुल सर बिल्कुल। उसके बाद जो सेल्स रिटर्न गिवन है वो मैं ये एज्यूम करके चलता हूं कि भाई जो सेल्स रिटर्न है वो भी आपकी किसकी हो रही होगी सर, क्रेडिट सेल्स की हो रही होगी, तो सर हम सेल्स रिटर्न भी माइनस करेंगे, हाँ जी बिल्कुल करेंगे। बात समझ में आ गई, राइट सर राइट। तो देखो हमने क्या किया कि क्रेडिट सेल्स इज इक्वल टू टोटल सेल्स, सेल्स रिटर्न भी माइनस कर दिया, कैश सेल्स भी माइनस कर दी, हाँ, तो क्या आ गया सर, क्रेडिट सेल्स। सिमिलरली हमने क्या किया, देखो सर हमें निकालना है एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। क्या निकालना है, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो ओपनिंग डेटर, हाँ, ओपनिंग बीआर, क्या प्रोविजन का कुछ करेंगे सर, कंफ्यूज करने के लिए दिया है, इग्नोर मारो, इग्नोर, हाँ सर इग्नोर मारो, ठीक है। और क्लोजिंग डेटर, क्लोजिंग बीआर प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर देंगे, एवरेज आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। बात समझ में आ गई, यस सर यस, आपका आंसर आ गया 2 टाइम्स। सिंपल है, हाँ जी सिंपल है। उसके बाद देखो बेटा एक और क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं। आपको बोला है क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्रेडिट सेल्स कितनी है सर, 12,000 रुपए, कितनी है, 12,000 रुपए, ठीक है। डेटर्स, अब देखो यहां पे आपको ये नहीं बताया है ओपनिंग क्लोजिंग कुछ, तो जो आपको फिगर गिवन है इसी को ही एवरेज मान लेंगे सर, इसी को ही एवरेज मान लेंगे। बात समझ में आ गई, इसको अपॉन 2 मत कर देना, नहीं, इसी को एवरेज मानेंगे। अपॉन 2 डिवाइड बाय 2 तब करना जब ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों का डेटा गिवन होगा, राइट। हमने क्या किया, क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज, मैंने एवरेज कितना ले लिया, 20,000 ही ले लिया, तो 120 अपॉन 26 टाइम्स आ गया, बिल्कुल आ गया। सर एक और एग्जांपल, हाँ एक और ले लो बेटा, ये लो देखो 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 क्या एग्जांपल है। आपको बोला है अ फर्म नॉर्मली हैज ट्रेड रिसीवेबल इक्वल टू 2 मंथ्स क्रेडिट सेल्स। अब देखो इसका मतलब क्या है, अच्छा एग्जांपल है इसलिए दे रखा है, राइट। आपको बोला है अ फर्म नॉर्मली हैज टीआर, ट्रेड रिसीवेबल इक्वल टू 2 मंथ्स क्रेडिट सेल्स। तो बेटा ये जो 2 महीने का क्रेडिट सेल्स आपको बोला ना 2 मंथ्स, हाँ, तो ध्यान करो ये एक्चुअली में क्या है, डेट कलेक्शन पीरियड। इसका मतलब डेटर्स आप नॉर्मली 2 महीने में कलेक्ट करते हो। आपने जो डेटर को टाइम दे रखा है वो 2 महीने का दे रखा है, किसी के भाई 2 महीने में पैसे देना, दिस इज डेट कलेक्शन पीरियड, हाँ जी बिल्कुल, ठीक है। ड्यूरिंग द कमिंग ईयर इट एक्सपेक्ट्स क्रेडिट सेल्स ऑफ 720, ऑल राइट। व्हाट इज द एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ टीआर एट द एंड ऑफ द ईयर। आपको क्या निकालना है सर, टीआर एट द एंड ऑफ द ईयर। अब मेरी बात सुनो, अगर आपको डेट कलेक्शन पीरियड पता है, अगर आपको याद हो बेटा, तो डेट कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला क्या था, उसका फॉर्मूला था मंथ्स, टोटल मंथ्स 12 होते हैं, अपॉन में ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, हाँ। तो आपको डेट कलेक्शन पीरियड अगर गिवन है दैट इज 2 इज इक्वल्स टू 12 अपॉन में ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, यस सर। तो आपका ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कितना आ जाएगा, 6, बोलो यस और नो, बिल्कुल आ गया सर। उसके बाद आपका ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, क्रेडिट सेल्स अपॉन में एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, यही होता है, क्रेडिट सेल्स अपॉन में एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। सर क्रेडिट सेल्स कितने गिवन है, क्रेडिट सेल्स आपको बोला है 7,20,000, अच्छा ठीक है, और रेशियो आपको पता है 6 अपॉन में एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो क्या आपने एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकाल लिया, बहुत प्यार से बेटा, बहुत ही प्यार से आपने यहां पे एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकाल लिया। कितना निकाल लिया, 1,20,000 का निकाल दिया, बोलो हाँ या ना, इजी, हाँ सर बहुत ही आसान।
निकल गया। अब लेकिन आपसे क्या पूछा गया था, आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड ऑफ द ईयर। आपसे क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल पूछे गए हैं। अब मुझे एक बात बताओ, क्या आपके पास ओपनिंग डेटा है? नहीं है, तो अगेन मैं इसी को क्या मानूंगा सर, इसी को ही अपने क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल मानूंगा। बात समझ में आ गई? तो आपका क्या हो गया सर, यही हो गया क्या, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैंने आपको करवा दिया। सर नेक्स्ट, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। सेम ट्रेड रिसीवेबल क्या बात कर रहा है कि जो सेल आपने करी है उधार में, राइट, और आपके एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कितने हैं। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो क्या बात करता है कि आप ऑन एन एवरेज एक साल में कितनी बार अपने ट्रेड पेबल को पेमेंट करते हो, है ना। देखो, द नंबर ऑफ टाइम्स द ट्रेड पेबल्स आर सेटल्ड इन एन अकाउंटिंग ईयर, मतलब आप उनको कितनी बार पेमेंट करते हो। हाँ सर, इसलिए यहां पे आपसे क्या बोला गया, क्रेडिट परचेजेस, उधार पे जो सामान ले रहे हो, अपॉन में एवरेज ट्रेड पेबल। इजी सर, वेरी वेरी इजी। यस और नो? ठीक है। तो एवरेज ट्रेड पेबल आपको पता है, ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल। ट्रेड रिसीवेबल में क्या क्या आता है, ट्रेड रिसीवेबल में आता है आपका डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल, और ट्रेड पेबल में क्या क्या आता है सर, आपके बिल्स पेबल और क्रेडिटर्स। हाँ, तो उनका ओपनिंग बैलेंस प्लस क्लोजिंग बैलेंस अपॉन में 2। ओके राइट। देखो, उसके बाद जैसे हमने डेटर का कलेक्शन पीरियड पढ़ा, वैसे ही इसका भी पेमेंट पीरियड होता है कि आप ऑन एन एवरेज अपने क्रेडिटर्स को कितनी पेमेंट कर रहे हो, कितने दिन में पेमेंट कर रहे हो, राइट। सर मैंने क्या बोला, एवरेज पेमेंट पीरियड मतलब ऑन एन एवरेज कितने महीने में या कितने दिन में पेमेंट कर रहे हो। सेम फॉर्मूला है। देखो, अगर आपको डेज में निकालना है तो 365 अपॉन में रेशियो, हाँ, मंथ्स में निकालना है तो 12 अपॉन में रेशियो। फटाफट से एग्जांपल देखो, क्या बोला आपको, कैलकुलेट ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, ऑलराइट, एंड एवरेज डेट पेमेंट पीरियड। तो सबसे पहले सर देखो सर, आपको क्या बोला है सर, परचेजेस कहां है। अरे मैं परचेजेस लिखना भूल गया क्या। अरे देखो बेटा, ये परचेजेस आपको गिवन है, ये मैंने आंसर गलत जगह लिख दिया, आंसर यहां से शुरू है राइट। देखो, आपको बोला टोटल परचेजेस 21 लाख रुपए है, ठीक है, परचेज रिटर्न 1 लाख रुपए है, और कैश परचेज आपकी 4 लाख रुपए है। अच्छा ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा सर, नेट क्रेडिट परचेजेस। जैसे नेट क्रेडिट सेल्स निकाली है बिल्कुल वैसे, हाँ जी। देखो, टोटल परचेज कितनी है सर, 21 लाख, बहुत बढ़िया। इसमें से कैश परचेज माइनस करी 4 लाख, और इसमें से परचेज रिटर्न माइनस किया 1 लाख, तो आपके क्या आ गई, नेट क्रेडिट परचेज आ गई। हाँ, अब मुझे एवरेज ट्रेड पेबल चाहिए, तो ओपनिंग डेटा प्लस क्लोजिंग डेटा अपॉन 2। आसान, बहुत ज्यादा आसान। बात समझ में आ गई, आराम से निकल जाएगा। देखो, आपने निकाला यहाँ पे एवरेज ट्रेड पेबल, ओपनिंग डेटा प्लस क्लोजिंग अपॉन में 2, कितना आ गया, 4 लाख रुपए, और नेट क्रेडिट परचेज आ रही है 16 लाख। तो रेशियो निकल गई 16 अपॉन 4, 4 टाइम्स। अब मुझे क्या निकालनी है, एवरेज पेमेंट पीरियड। अगर मंथ्स में निकालनी है तो 12 अपॉन में रेशियो, 12 अपॉन में 4, 3 महीने। तो ऑन एन एवरेज मैं अपने क्रेडिटर्स को 3 महीने में पेमेंट कर रहा हूं। हाँ जी, बिल्कुल कर रहा हूं, वेरी वेरी इजी सर। उसके बाद आते हैं वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो पे। किस पे, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो सुनो मेरी बात ध्यान से, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो आपको बताते हैं कि आप अपने वर्किंग कैपिटल को कितने एफिशिएंटली यूज कर रहे हो सेल्स बढ़ाने के लिए। अपनी सेल्स में वर्किंग कैपिटल को कितना एफिशिएंटली यूटिलाइज कर रहे हो। तो बहुत ही सिंपल है, सेल्स मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन में वर्किंग कैपिटल। सिंपल, हाँ जी बिल्कुल। अब मेरी बात सुनो, यहां पे कैश क्रेडिट कुछ नहीं, सेल्स, सेल्स मतलब टोटल सेल्स, नेट सेल्स, राइट। कैश और क्रेडिट दोनों लेंगे, हाँ जी, राइट, अपॉन में वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है सर, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। हाँ सर, हाँ। उसके बाद ध्यान से सुनो, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला आ गया। अब बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, बेकार का पॉइंट है लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इन केस मान लो अगर आपको ये रेशियो कैलकुलेट करनी है और आपके पास सेल्स का डेटा गिवन नहीं है, सर क्या गिवन नहीं है, सेल्स का डेटा गिवन नहीं है, और आपके पास सीओजीएस गिवन है। क्या गिवन है, सीओजीएस। तो आप फिर सीओजीएस के बेसिस पे इस रेशियो को निकालोगे। क्या कर सकते हैं, है ना, खेल रहे हैं आपके साथ, और तो कुछ नहीं कर रहे, राइट। तो अगर आपके पास सेल्स का डेटा नहीं है तो आप किससे करोगे सर, आप सीओजीएस से निकालोगे। अच्छा ठीक है, अब मैं आपको फटाफट से 2-3 एग्जांपल करवाता हूं। देखो, पहला एग्जांपल क्या है, आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है, कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स। अब मुझे एक बात बताओ, क्या फर्क पड़ता है कैश क्रेडिट से, नहीं, दोनों लेंगे, हाँ जी। 5 और 6 11 लाख हो गया, यस। सेल्स रिटर्न आपको गिवन है 1 लाख की, तो 1 लाख का माइनस कर देंगे, 10 लाख रुपीज टोटल नेट सेल्स आ गई, बिल्कुल आ गई। फिर मुझे क्या चाहिए, वर्किंग कैपिटल। करंट एसेट 3 लाख के, करंट लायबिलिटी 1 लाख की, 2 लाख हो गया, आंसर आ गया 5 टाइम्स, हाँ जी 5 टाइम्स। इजी, वेरी वेरी इजी सर। नेक्स्ट,
कैपिटल एम्प्लॉयड आपको दे रखा है 12 लाख का, 12 लाख का कैपिटल एम्प्लॉयड अभी समझा कर आया हूं, ठीक है। उसके बाद नेट फिक्स्ड एसेट्स 8 लाख के। सर नेट का मतलब यहाँ पे क्या होता है, आफ्टर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद, ठीक है। सीओजीएस आपको दे रखा है 40 लाख का, लेकिन आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट है 20% ऑन कॉस्ट, तो यहाँ पे आप सेल्स निकाल सकते हो। सर कैसे, देखो आपको फॉर्मूला पता है कि भाई देखो आप निकालते हो सेल्स कैसे, कि ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट, बिल्कुल सही। अब आपको बोला है ग्रॉस प्रॉफिट इज 20% ऑन कॉस्ट, कॉस्ट आपको दे रखा है कितना 40 लाख, तो 40 लाख का 20% कितना हो गया 8 लाख, हाँ जी। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस सीओजीएस, सीओजीएस कितना है सर, सीओजीएस है 40 लाख, तो हमारा रेवेन्यू कितना हो गया सर, रेवेन्यू हो गया 48 लाख। बात समझ में आ गई, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपका आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या चाहिए सर, वर्किंग कैपिटल चाहिए। कैसे निकलेगा, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी से, लेकिन वो तो आपको गिवन नहीं है, वो तो गिवन नहीं है, नहीं। तो अगेन मैं क्या करूंगा, बैलेंस शीट बनाऊंगा। सर जब कुछ मिसिंग होगा तो बैलेंस शीट आपकी हेल्प करेगी 100%, यस। सर यहां पे आपको दे रखे हैं फिक्स्ड एसेट्स, दैट इज नॉन करंट एसेट, कितने सर 8 लाख रुपीस। ऑल राइट सर, और क्या है, और कुछ भी नहीं है, अरे बाबा और कुछ भी नहीं है, अरे कुछ भी नहीं है, नहीं। सुनो मेरी बात, कैपिटल एम्प्लॉयड आपके पास जरूर है 12 लाख का। सर क्या गिवन है, कैपिटल एम्प्लॉयड, मुझे बताओ कैपिटल एम्प्लॉयड का 2 फॉर्मूले होते हैं, हाँ। पहला क्या हो गया, शेयर होल्डर फंड्स, यस सर, शेयर होल्डर फंड्स प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी, है ना, नॉन करंट लाइबिलिटी ये होता है, हाँ। इन दोनों को मिला के आपको कितना दिया हुआ है सर, इन दोनों को मिला के आपको दिया है 12 लाख। अच्छा ठीक है सर, 12 लाख दिया है, हाँ जी बिल्कुल। तो यहां पे आएगा करंट लायबिलिटी और यहां आएंगे करंट एसेट। सर और कुछ डेटा गिवन नहीं है। अब बच्चे परेशान होते हैं कि सर कैसे निकालेंगे, सुनो मेरी बात ध्यान से, आराम से निकलेगा। देखो 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 देखो, आपको पता है कि भाई इस साइड का टोटल और इस साइड का टोटल सेम होता है, हाँ जी बिल्कुल सेम होता है। तो मतलब शेयर होल्डर फंड्स प्लस कोई भी फॉर्मूला याद नहीं करना है, तभी मैं बोल रहा हूं बैलेंस शीट दिमाग में रखो बस, ठीक है। शेयर होल्डर फंड्स प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी किसके इक्वल होगा सर, जो भी आपके फिक्स्ड एसेट्स हैं प्लस करंट एसेट्स, ये सुनो, हाँ। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, आपको पता है शेयर होल्डर फंड्स प्लस नॉन करंट लायबिलिटी कितना होता है सर, कैपिटल एम्प्लॉयड होता है, हाँ। ये आपको दे रखा है 12 लाख का, ऑल राइट, प्लस करंट लायबिलिटी, बिल्कुल। फिक्स्ड एसेट्स आपको दे रखे हैं सर, बिल्कुल दे रखे हैं, कितने के सर 8 लाख के, यस और नो, प्लस करंट एसेट। अब मेरी बात सुनो ध्यान से सुनो, अगर 12 लाख को मैं 8 लाख से माइनस करूंगा तो कितना हो जाएगा 4 लाख, और करंट लायबिलिटी को वहां ले जाऊंगा तो क्या आ जाएगा सीए माइनस सीएल। देखो ध्यान से, 8 लाख वहां चला गया तो 12 लाख माइनस 8 लाख 4 लाख, करंट लायबिलिटी वहां चला गया तो माइनस में हो गया, तो यह आ गया। हाँ मुझे एक बात बताओ, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी ही तो वर्किंग कैपिटल होता है, हाँ या ना। तो निकल गया ना वर्किंग कैपिटल कितना 4 लाख रुपए, हाँ। तो 48 लाख अपॉन में 4 लाख 12 टाइम्स आ गया, बैलेंस शीट से सब हो जाएगा, राइट, ठीक है। आओ फटाफट से नेक्स्ट। सर नेक्स्ट लास्ट टाइप ऑफ रेशियोज है आपकी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। क्या है सर, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। इसमें सबसे पहले क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ये क्या बताती है कि भाई सुनो 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 सुनो, जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो या बेच रहे हो, सिंपल, या तो आप क्या कर रहे होगे, कहीं से खरीद के ला रहे हो और बेच रहे हो, हाँ, या फिर आप बना रहे हो और बेच रहे हो, हाँ। तो जो भी आपका बनाना बेचना जो भी है उससे जो आपको प्रॉफिट हो रहा है, मतलब प्रोडक्शन करने से जो मेन प्रॉफिट हो रहा है। जैसे मान लो आप क्या करते हो सर, आप फैक्ट्री में कपड़े बनाते हो, हाँ, तो बस फैक्ट्री में जो कपड़े बना रहे हो उसकी कॉस्ट कितनी है और कितने का बेच रहे हो। मैं यहां पे ऑफिस में कितने खर्चे हो रहे हैं, फलाना ढिंगाना, कुछ नहीं। जो मेन आपका क्या होता है सर, मेन ग्रॉस प्रॉफिट, फैक्ट्री से होने वाला प्रॉफिट। कि भाई देखो अगर मैं बात करता हूं इस पेन की, हाँ, तो इस पेन को बनाने में मेन कितना खर्चा हुआ है, राइट। प्लास्टिक की बॉडी है, रबर है, जो भी आपका कुछ भी है ना, कुछ इसमें डिवाइस जला हुआ है, जो भी है, राइट। इसको बनाने में कितना खर्चा हुआ, कितने का बिक रहा है, दैट इज ग्रॉस मार्जिन, ग्रॉस प्रॉफिट, राइट। अब इसका एक ऑफिस भी होगा, इस कंपनी का ऑफिस होगा, मार्केटिंग सब कुछ होगा, उसको नहीं, सिर्फ बनाने में कितना खर्चा हुआ, उसको क्या बोलते हैं सर, सीओजीएस, है ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो ग्रॉस प्रॉफिट को हम कैसे निकालते हैं सर, ग्रॉस प्रॉफिट इज आपका रेवेन्यू मतलब सेल्स माइनस सीओजीएस, बिल्कुल सही। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या बताती है, वो आपको बताती है कि भाई जितने की आपने सेल करी है उसमें आपका प्रॉफिट कितना है। मान लो अगर ये पेन 1000 रुपए का है, हाँ, इसको बनाने की कॉस्ट कितनी है, मान लेते हैं 600 रुपए, तो प्रॉफिट कितना हुआ 400। 1000 रुपए की सेल्स पे 400 का प्रॉफिट हुआ, बिल्कुल सही।
तो दैट इज 40% का मार्जिन, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। बात समझ में आ गई? तो फॉर्मूला क्या है सर आपका, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन में सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100, बिल्कुल सही। जितना ज्यादा ये रेशियो होता है उतना अच्छा होता है आपके लिए। ठीक है सर, देखो जल्दी से, बहुत ही सिंपल है, ग्रॉस प्रॉफिट निकालने आपको आता ही है, सेल्स आपको पता ही है कैसे निकालते हैं। देखो सर, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू मतलब सीओजीएस दे रखा है 5,40,000, आपको क्या दे रखा है सर, उसके बाद आपको दे रखा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 6 लाख। तो आप आसानी से यहाँ पे जीपी निकाल सकते हो, निकाल सकते हैं। सेल्स माइनस कॉस्ट कितना आ जाएगा, 60,000। हाँ, 60,000 को डिवाइड करो सेल्स से, सेल्स कितना है सर, 6 लाख, मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये कितना आ जाएगा सर आपका 60%। 60% का ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हो गया, बोलो हाँ या ना। अरे मैंने कुछ गलत कर दिया, सॉरी 60% नहीं 10%। अरे भाई साहब मेरी मैथ्स कहाँ सो गई है सर, कितना हो गया ये, 10%। 60,000 अपॉन 6 लाख, 10%। हाँ जी 10%, राइट। उसके बाद इंपॉर्टेंट रेशियोज कौन सी है, ये तो बहुत ही आसान थी। ऑपरेटिंग रेशियो इंपॉर्टेंट है। ऑपरेटिंग रेशियो का मतलब क्या है, यहां पे बेटा एक वर्ड छुपा हुआ है, वो वर्ड आपको ध्यान रखना है, ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो। नाम में ऑपरेटिंग रेशियो है लेकिन मतलब ऑपरेटिंग कॉस्ट से है, राइट। तो ये ऑपरेटिंग रेशियो आपको क्या बताती है कि भाई आप अपने बिजनेस के ऑपरेशंस को कितना एफिशिएंटली मैनेज कर रहे हो। सर फॉर्मूला क्या है इसका, ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन में सेल्स, मतलब जितनी भी आपने सेल्स करी है, राइट, उसमें आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी लगे। ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब बिजनेस को ऑपरेट करने की कॉस्ट। नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट ऑपरेटिंग कॉस्ट, तो बहुत ही सिंपल सा इसका फॉर्मूला होता है। ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है सर, कि जो भी आपकी कॉस्ट है मेन, दैट इज सीओजीएस, इसको बनाने में कितना खर्चा आया, हाँ, प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, प्लस जो आपके बिजनेस के नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, मतलब ऑफिस वाले खर्चे होते हैं, ऑफिस एक्सपेंसेस, मार्केटिंग का खर्चा, सेलिंग का खर्चा, जो बिजनेस के नॉर्मल रूटीन रेगुलर नेचर के ट्रांजैक्शंस होती है, राइट। तो एक तो सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या बोलते हैं सर, ऑपरेटिंग कॉस्ट बोलते हैं, कि ये बिजनेस की ऑपरेटिंग कॉस्ट है, राइट। तो अगर मैं 1,000 रुपए की सेल्स कर रहा हूं, तो 1,000 रुपए की सेल्स जो मैंने करी है उसमें मेरी ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी है, 800 रुपए है, मतलब, राइट। तो कितना हो गया, 80%, मतलब 80% तो आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट है, राइट। 100 रुपए का सामान बेच रहे हो, 80 रुपए का खर्चा हो रहा है, यस सर यस, राइट। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या हो गया, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस सीओजीएस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आपका क्या क्या आ जाएगा, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, मतलब जो एम्प्लॉयज को आप सैलरी देते हो, बोनस देते हो, वेजेस वगैरह, राइट। डेप्रिसिएशन नॉर्मल खर्चा होता है, राइट। उसके बाद ऑफिस एक्सपेंस, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपके क्या है, ऑपरेटिंग खर्चे। नॉन ऑपरेटिंग यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे सर। नॉन ऑपरेटिंग कौन से होते हैं, जो फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग वाले होते हैं, जैसे आपने फाइनेंस कॉस्ट आ रहा है, आपने लोन ले रखा है, उसका इंटरेस्ट पे किया, वो यहाँ पे नहीं आता। कैश फ्लो में आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन से होते हैं, ठीक है। आ जाओ सर, आ जाओ, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो भाई देखो, फटाफट से क्वेश्चन देखते हैं। आपको सीओजीएस गिवन है 3 लाख का, मुबारक हो। उसके बाद आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस गिवन है, तो हम क्या करेंगे सर, 3 लाख प्लस 1,20,000, ये कितना हो जाएगा हमारा, दैट इज 4,20,000। ये क्या हो गया, ऑपरेटिंग कॉस्ट हो गई। सर क्या निकाला आपने, ऑपरेटिंग कॉस्ट निकाल दी, हाँ जी बिल्कुल। सेल्स चाहिए, हाँ जी बिल्कुल चाहिए। सेल्स कैसे निकालेंगे, देखो कैश सेल्स गिवन है और रिटर्न्स गिवन है। अब मुझे एक बात बताओ, कैश हो या क्रेडिट हो उससे नहीं फर्क पड़ता है, सेल्स होनी चाहिए, सेल्स होनी चाहिए। हाँ बेटा सेल्स होनी चाहिए, आपका कैश है क्रेडिट है उससे फर्क नहीं पड़ता सर, बिल्कुल भी नहीं पड़ता है। ये बात समझ में आती है, ठीक है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, हमने क्या निकाला सर, 3 प्लस 1,20,000। अरे रुको रुको रुको, कॉस्ट आपको दे रखी है 3 लाख की सीओजीएस, हाँ 1,20,000 तो 4,20,000, हाँ। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना आया सर आपका, 4,20,000, बिल्कुल सही। और आपकी सेल्स कितनी है सर, 5,20,000 माइनस रिटर्न, वो कितनी हो गई सर, 5 लाख। सर कितनी हो गई, 5 लाख, हाँ जी 5 लाख, राइट, ठीक है। ये कुछ गलत लिखा हुआ है, 5 लाख हो गई, राइट। तो मेरी बात सुनो, ऑपरेटिंग कॉस्ट है 4,20,000, आपकी सेल्स कितनी है 5 लाख, मल्टीप्लाई बाय 100, यस सर मल्टीप्लाई बाय 100, कितना आ रहा है आपका 84%, हाँ 84%, बहुत ज्यादा हो गई, राइट। कि भाई 100 रुपए का सामान बेच रहे हो तो 84 रुपीज का तो आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट आ रहा है, यस नो, बस 16 रुपए बच रहे हैं, हाँ 16 रुपए बच रहे हैं, राइट, ठीक है। उसके बाद और नेक्स्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ये बहुत सिंपल है। हमने जो पहले पढ़ी वो थी ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो, सिंपल बोलते हैं उसको ऑपरेटिंग रेशियो। ये है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, कि भाई आपको बिजनेस में कितना ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो रहा है। ऑपरेटिंग मतलब बिजनेस के जो मेन नॉर्मल ऑपरेशंस होते हैं उनसे कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो यहां पे आपको नॉन ऑपरेटिंग इनकम या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस काउंट नहीं करना, बस इतना ध्यान रखना। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, आराम से निकल जाएगा भाई। देखो अगर मैं आपको पूरा का पूरा प्रॉफिट एंड लॉस का स्ट्रक्चर बताऊं, सर सबसे पहले क्या होता है, सेल्स, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, हाँ, इसमें से आप क्या माइनस करते हो सर, सीओजीएस, तो हमारा आ जाता है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस,
तो आएगा सर ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या आएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। हाँ, इसमें से सर माइनस करेंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, प्लस करो नॉन ऑपरेटिंग इनकम, राइट। तो हमारा क्या आएगा सर? तो आता है हमारा नेट प्रॉफिट, है ना, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। बिफोर टैक्स इसमें से टैक्स माइनस करते हैं और तब जाके मेरा नेट प्रॉफिट आता है। ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस का पूरा स्ट्रक्चर होता है। हाँ जी। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकाला हमने? ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपके सामने निकाला, बहुत सारे अलग अलग तरीके। हाँ, कि जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट है, राइट, उसमें अगर कोई और ऑपरेटिंग इनकम है तो ऐड कर दो और ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर दो, राइट। ऑपरेटिंग एक्सपेंस वही ऑफिस वाले खर्चे, मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव, वो सब जो नॉर्मल खर्चे होते हैं कि भाई सैलरी दे दी, डेप्रिसिएशन हो गया, ये सब चीजें। ठीक है सर, ठीक है। और क्या हो सकता है सर? और अगर मैं डायरेक्टली बात करूं, अरे मैं इसको क्यों मिटा रहा हूं, अगर मैं डायरेक्टली बात करूं कि अगर मैं अपने रेवेन्यू में से ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस करता हूं ना, ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब क्या हो गया कि मैंने यहां पे सीओजीएस माइनस किया और ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस किया, तो रेवेन्यू में से ये दो चीजें माइनस करूंगा तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा। बिल्कुल आएगा, सिंपल सी बात है। हाँ सर, बहुत ही सिंपल सी बात है। तो ये आपके कुछ फॉर्मुलेस बनते हैं। हाँ जी, हमारे ये कुछ फॉर्मुलेस बनते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे नेट प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है, क्या निकालना है? नेट प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो निकाल सकते हैं, कोई फॉर्मूले याद थोड़ी करने हैं, ये स्ट्रक्चर पता होना चाहिए बिल्कुल। तो नेट प्रॉफिट में पहले मैं क्या करूंगा सर? पहले तो मैं टैक्स को ऐड करूंगा। अच्छा ठीक है, फिर नॉन ऑपरेटिंग जो मेरे क्या होंगे, नॉन ऑपरेटिंग खर्चे होंगे, उनको ऐड करूंगा, नॉन ऑपरेटिंग इनकम को माइनस करूंगा, तो क्या आ जाएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। उल्टा चलना है। हाँ सर, उल्टा चलना है। बात समझ रहे हो? अरे उल्टा ही तो चलना है, जो चीजें आपने माइनस करी थी वो प्लस कर देंगे, जो प्लस की थी वो माइनस कर देंगे। वेरी वेरी सिंपल। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाता हूं, देखो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। एग्जाम्पल क्या है सर? आपको सेल्स गिवन है 5 लाख की, ठीक है। सीओजीएस गिवन है 2 लाख का, ऑलराइट। वेजेस गिवन है आपको 1 लाख की, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव गिवन है 50 का, इंटरेस्ट गिवन है 5,000 का। मेरी बात सुनो ध्यान से, इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मुझे एक बात बताओ, अगर आपको सीओजीएस गिवन है तो क्या आपने सीओजीएस में वेजेस को ऑलरेडी कंसिडर कर लिया होगा? हाँ भाई, सीओजीएस निकालते टाइम डायरेक्ट एक्सपेंस ऑलरेडी प्लस हो जाते हैं। हाँ सर, हो जाते हैं। तो इसका मतलब आपने वेजेस कंसिडर कर लिए है, या आपने ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। बात समझ में आ गई? यस सर, यस। ये जो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे हैं, ये आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, बिल्कुल है। इंटरेस्ट ऑन बोरिंग फाइनेंसिंग कॉस्ट है, नॉन ऑपरेटिंग। बात समझ में आ गई? तो मुझे एक बात बताओ बेटा, सेल्स तो आपको दे रखी है, मुझे क्या निकालना है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट, है ना। अब मुझे सिंपल सी बात बताओ, अगर मैं अपनी सेल्स में से, सेल्स कितनी है? 5 लाख रुपए, इसमें से सीओजीएस माइनस करूं, सीओजीएस मैंने माइनस किया 2 लाख, तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। हाँ, ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस किया, कितना सर? 50,000 रुपए। तो कितना आ जाएगा? 2,50,000 मेरा आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये मेरा आ गया 2,50,000। सेल्स आपके पास है 5 लाख रुपए, आराम से आपने निकाल लिया, 50% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया, राइट। बहुत ही आसान। हाँ सर, बहुत ही आसान। उसके बाद एक चीज ध्यान रखेंगे, क्या सर? कि जो आपकी ऑपरेटिंग रेशियो होती है और जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो होती है, उन दोनों का सम हमेशा 100% होता है। सर कैसे? देखो यार, सिंपल सी बात है। अगर मैं इसी क्वेश्चन की बात करूं, ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन में मुझे क्या निकालनी होगी? ऑपरेटिंग रेशियो निकालनी होगी। अगर इसी क्वेश्चन की ऑपरेटिंग रेशियो निकालनी है तो सर कैसे निकालते हैं? ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे निकालते हैं? सीओजीएस। सीओजीएस कितना है? अरे ऑपरेटिंग कॉस्ट इज सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अभी बताया बिल्कुल कि भाई सीओजीएस में ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस कर दो तो आपका क्या आ जाएगा सर? आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट आ जाएगा, डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई बाय 100। तो सीओजीएस आपके पास है कितना है सर? 2 लाख रुपए। ऑपरेटिंग एक्सपेंस आपके पास है सर कितना है? यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्सपेंस 50,000। अरे ये जो है आपका ऑफिस, हाँ 50,000। सेल्स कितनी है सर? 5 लाख। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 50% ही आएगा। हाँ सर, मतलब दोनों का सम, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो और ऑपरेटिंग रेशियो, दोनों का सम हमेशा 100% ही आता है। बिल्कुल ध्यान रखना है, एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है और आपके वाइवा में भी। सर उसके बाद आते हैं नेट प्रॉफिट रेशियो पे। सर किस पे आएंगे? नेट प्रॉफिट रेशियो पे। यस सर, नेट प्रॉफिट रेशियो बहुत ही सिंपल है, सबसे आसान रेशियो। जितने इनकम है सबको प्लस कर दो, जितने एक्सपेंसेस हैं सबको माइनस कर दो, आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा, राइट। नेट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है सर? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मतलब सब कुछ माइनस करने के बाद, है ना। सारे खर्चे, सारे इनकम, सारे टैक्स सब माइनस कर दिए, नेट प्रॉफिट आया। नेट प्रॉफिट अपॉन में सेल्स। ये आपको क्या बताती है? बिजनेस की ओवरऑल एफिशिएंसी। ओवरऑल एफिशिएंसी मतलब भाई बिजनेस ओवरऑल आपका कैसे काम कर रहा है। ये सुनो, बहुत ही आसान रेशियो है, सबसे आसान रेशियो मैं बोलूंगा यही है, क्योंकि इसमें दिमाग लगाना ही नहीं है। देखो ध्यान से, आपको कैश सेल्स गिवन है, ठीक है, क्रेडिट सेल्स गिवन है, हमें तो टोटल सेल्स चाहिए होती है।
सेल्स रिटर्न गिवन है, माइनस कर देंगे। तो 220 प्लस 3 लाख, 520 माइनस 20, 5 लाख। तो आपकी सेल्स कितनी हो गई, मतलब रेवेन्यू कितना हो गया सर, 5 लाख का। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, आपको यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है 1 लाख का, तो ग्रॉस प्रॉफिट ऑलरेडी गिवन है। हाँ, तो अब ग्रॉस प्रॉफिट में से अगर वो चेन याद करो तो अब मैं क्या करूंगा सर, ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करूंगा। अरे वो चेन क्या थी, हटा दी क्या मैंने, नहीं, देखो 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 सर, मैं क्या करूंगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करूंगा जीपी में से, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा। फिर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करूंगा, नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्लस करूंगा, टैक्स माइनस करूंगा, तो नेट प्रॉफिट आएगा। राइट, तो देखो ध्यान से देखो, आपको ऑलरेडी जीपी गिवन है। हाँ सर जीपी गिवन है, तो जीपी के बाद मैं क्या करूंगा बेटा, जीपी के बाद मैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस करूंगा। हाँ, नॉन ऑपरेटिंग इनकम गिवन है, कोई भी इनकम हो, आने दो रे आने दो, नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्लस कर दी। हाँ, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस गिवन है, वो माइनस हो गए। हाँ, यहाँ पे टैक्स आपको गिवन नहीं है, तो नहीं है भाई, क्या करें, ये आपका क्या आ जाएगा सर, नेट प्रॉफिट आ जाएगा। हाँ देखो, 1 लाख रुपए का जीपी है, इसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंस 25 के माइनस 5 का आपका क्या माइनस हो रहा है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और नॉन ऑपरेटिंग इनकम आपका 30,000, कितना आ गया, 1 लाख रुपए नेट प्रॉफिट। 1 लाख डिवाइडेड बाय नेट सेल्स 5 लाख, आपका 20% आ गया। नेट प्रॉफिट रेशियो बहुत आसान है, कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है इसमें, ठीक है। अब आते हैं लास्ट रेशियो पे, इंपॉर्टेंट रेशियो है सर, लास्ट रेशियो। हाँ बेटा लास्ट रेशियो, क्या बात है, आई थिंक अराउंड 1 घंटे के आसपास की रिकॉर्डिंग हुई होगी, 1 घंटे में हमने सारे रेशियो ऑलमोस्ट कवर कर लिए, ठीक है सर। दिस इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, या तो आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बोलो या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। सर मतलब क्या है इसका, मतलब बहुत ही आसान है कि भाई जो भी बिजनेस में कैपिटल एम्प्लॉय हुआ है, जहां जहां से आपने पैसा डाला है, उनको आप कितना रिटर्न दे रहे हो। सर मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड में 2 चीजें मेन आती है, शेयर होल्डर फंड्स, मतलब जो अपने पैसे, शेयर होल्डर्स के पैसे, और बाहर वाले पैसे, दैट इज नॉन करंट लायबिलिटी, राइट। इनके लिए आप कितना प्रॉफिट जनरेट कर रहे हो, दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो सिंपल फॉर्मूला क्या बनता है इसका, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड। सर अब इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड क्यों, क्योंकि बेटा देखो यहां पे हम बात कर रहे हैं शेयर होल्डर फंड्स की और नॉन करंट लायबिलिटी की, राइट। नॉन करंट लायबिलिटी को आप क्या देते हो, इंटरेस्ट। अरे लॉन्ग टर्म बोरिंग्स पे इंटरेस्ट देते हो, यस सर यस। शेयर होल्डर्स को डिविडेंड, तो भाई उनसे पहले वाला प्रॉफिट, क्योंकि मैं निकाल क्या रहा हूं, मैं यही तो निकाल रहा हूं कि मैंने उनके लिए कितना पैसा कमाया, तो ऑब्वियस सी बात है इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड से पहले वाला प्रॉफिट कितना है, राइट। तो भाई हम क्या करेंगे, अगर आपको इंटरेस्ट माइनस करके दे रखा है तो इंटरेस्ट प्लस करेंगे, टैक्स माइनस करके दे रखा है टैक्स प्लस करेंगे, और डिविडेंड माइनस करके दे रखा है तो डिविडेंड प्लस करेंगे। और यही आपका सीक्वेंस होगा, पहले डिविडेंड प्लस होगा, फिर टैक्स प्लस होगा, फिर इंटरेस्ट प्लस होगा। क्यों सर, क्योंकि बेटा सीक्वेंस यही है ना, बात समझ रहे हो, राइट। ओके, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। कैपिटल एम्प्लॉयड ऑलरेडी मैं सिखा चुका हूं, हाँ सर बिल्कुल सिखा चुका हूं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज मैंने यहां पे लिखी है, ध्यान से सुनेंगे सर। जो कैपिटल एम्प्लॉयड है, जैसे हमने गुडविल के टाइम पे सीखा था, बिल्कुल वैसे ही है। हाँ, कि जब कैपिटल एम्प्लॉयड निकालोगे तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट आपको क्या करना है सर, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट हमें काउंट नहीं करनी है। हाँ, सिमिलरली अगर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट से जो कोई इनकम हुई है तो वो भी तो नहीं लेंगे ना, यस और नो। हाँ, क्योंकि मैं बिजनेस का प्रॉफिट निकाल रहा हूं, बिजनेस का नेट प्रॉफिट, राइट। तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट मैं अपने कैपिटल एम्प्लॉयड में लेता नहीं हूं, उससे होने वाली इनकम मैं अपने नेट प्रॉफिट में लूंगा नहीं। ये बात समझ में आ गई। तो नेट प्रॉफिट एक्सक्लूड्स, मैंने आपको क्या बोला बेटा, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने ऑलरेडी इसमें कवर कर रखे हैं। नेट प्रॉफिट एक्सक्लूड्स इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। और अगर 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 मान लो क्वेश्चन साइलेंट है, अब ये ना एक बड़ा ही, मतलब आप बोल सकते हो बेटा आपकी बुक का दोगलापन है, ठीक है। देखो अगर क्वेश्चन साइलेंट है कि भाई कौन सी इन्वेस्टमेंट है, तो उसको मानेंगे ट्रेड इन्वेस्टमेंट। लेकिन गुडविल में हमने क्या पढ़ा था कि अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम क्या मानेंगे उसको, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। बेटा क्या करें, कुछ नहीं कर सकते, यही सत्य है, यही सच है। आपको ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। आई एम रियली सॉरी, मुझे कहना पड़ रहा है, मुझे कहते हुए बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि, लेकिन आपको याद करनी पड़ेगी। मैं कभी नहीं बोलता ये कि याद करो, लेकिन ये आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। क्या सर, कि आप जब कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियोज में निकाल रहे हो, वहां पे इन्वेस्टमेंट को क्या एज्यूम करेंगे, ट्रेड, राइट, उसको माइनस नहीं करेंगे। नॉन ट्रेड अगर गिवन होगा तो ही माइनस करेंगे, लेकिन अगर गुडविल की बात करेंगे तो गुडविल में हमने पढ़ा था कि अगर इन्वेस्टमेंट गिवन है तो क्या एज्यूम करते हैं उसको, नॉन ट्रेड। क्या करें, ठीक है, गलत बात है। सीबीएसई को मेरे को चिट्ठी लिखनी पड़ेगी। ये बात समझ में आ गई, यस सर यस। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट सर, लास्ट क्वेश्चन है, इसी के साथ रेशियोज खत्म हो जाएगी, फिर मैं आपसे 2 मिनट के लिए बात करूंगा। देखो आपको बोला सीसीडब्ल्यू लिमिटेड प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स 1 लाख है, मतलब इंटरेस्ट माइनस हो चुका है, टैक्स माइनस हो चुका है, इंटरेस्ट और टैक्स दोनों माइनस हो चुके हैं। हाँ सर हाँ, ठीक है।
करंट एसेट गिवन है, करंट लायबिलिटी, वो सब चीजें बात की, ठीक है। उसके बाद 10% लॉन्ग टर्म डेट, इसका मतलब एक लॉन्ग टर्म डेट है जिसपे 10% का इंटरेस्ट है। तो इंटरेस्ट कितना हो गया सर आपका 40,000 और टैक्स कितना है 20%। अब मेरी बात सुनेंगे, मैंने आपको क्या बोला था, टैक्स हमेशा किस पे निकलता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे। अब सुनो सुनो सुनो, आपको क्या गिवन है सर, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन है 1 लाख रुपीज। तो जैसे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में किया है एग्जैक्ट उसी तरीके से करेंगे। देखो ध्यान से, मान लो प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या है सर x, हाँ इसमें से आप टैक्स माइनस करते हो, यस सर टैक्स कितना है आपका 20% 0.2x, तब जाके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है जो आपको दे रखा है कितना 1 लाख रुपीस, राइट बिल्कुल ठीक है। तो ये हमारा कितना आ जाएगा सर 0.8x इज इक्वल टू 1 लाख, राइट। तो हमारा x यहां पे आ जाएगा 1,25,000। x क्या है सर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स से पहले वाला प्रॉफिट, यस। इसमें क्या करेंगे अब, इसमें हम इंटरेस्ट को ऐड करेंगे क्योंकि इंटरेस्ट माइनस हो चुका है ना, इंटरेस्ट माइनस हो चुका है, यस। इंटरेस्ट ऐड किया कितना सर हमने 40,000 का, तो ये आ गया प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना सर 1,65,000। यहाँ पे डिविडेंड का कोई भी कुछ भी गिवन नहीं है तो हम नहीं मानेंगे, इग्नोर मारेंगे, राइट। ये आपका आ गया, यही हमको चाहिए होता है, हाँ सर हमको यही चाहिए होता है। अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड, नाउ लेट्स फोकस ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए अगेन अगर आप देखोगे तो आपको डायरेक्ट इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। जो दो फॉर्मूलेज होते हैं, टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, क्या आपको दे रखा है क्या सर, हाँ दे रखा है वैसे, देखो देखो देखो, अगर आप देखोगे तो आपको दे रखा है बेटा, देखो कहाँ दे रखा है, अरे दे रखा है, ये देखो ये देखो, आपके पास करंट एसेट है सर कितने 4 लाख के, हाँ, और आपके पास फिक्स्ड एसेट है, तो टोटल एसेट हमारे पास आ गए कितने 4 और 6 10 लाख, ऑल राइट। उसके बाद करंट लायबिलिटी आपके पास एसेट कितने की 2 लाख की, तो टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटी फॉर्मूला होता है 8 लाख रुपीस आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया, यस। तो 1,65,000 डिवाइडेड बाय 8 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 कितना आ गया आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, दैट इज 20.63%। यस और नो एवरीबॉडी, राइट। तो इसी के साथ क्या बात है, मजा आ गया। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हमने 1 घंटे में ऑलमोस्ट सारी रेशियोज कवर करी है, along with formulas, important points and at least 1 or 2 examples of every ratio. Yes or no? Right? बहुत मजा आया मुझे कि हमने इतनी जल्दी चैप्टर को कवर कर लिया है। आई होप आपको चीजें रिवाइज रिकॉल सब कुछ हो गया होगा। इसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद जैसे मैंने आपको बोला नई रेशियोज की आई थिंक 20-25 मिनट की वीडियो है, 1.5 पे देखोगे आपको 10-15 मिनट लगेंगे। उसका लिंक अगर आपको नहीं पता है तो एक तो हमारी प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो, नहीं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि न्यू रेशियोज करके, वो आप देख सकते हो। बात समझ में आई? तो हमारी सारी रेशियोज कवर हो जाएगी। तो आप बोल सकते हो कि अराउंड 1 आवर 20-30 मिनट्स में पूरा रेशियोज आपका रिवाइज हो जाएगा। अगर आपका रेशियोज रिवाइज हुआ है, अगर इस वीडियो से हेल्प हुई है, तो दोस्त आपको एक छोटे छोटे काम करने हैं। क्या? वीडियो को लाइक करना, ताकि मुझे पता चले कि हाँ ये 1 शॉट्स आपको हेल्प कर रहे हैं। जैसे कल का कैश फ्लो दिया था, आई होप आपने कैश फ्लो का भी 1 शॉट देख लिया होगा। यस और नो? ठीक है। तो वीडियो जब आप लाइक करते हो तो मुझे पता चलता है कि हाँ आपको मजा आ रहा है, तो मुझे भी और वीडियोस बनाने में मजा आता है। कमेंट करते रहा करो कि जो भी आपका फीडबैक है, मजा आया तो कमेंट करो, नहीं आया तो कमेंट करो, इंप्रूव करेंगे। यस और नो? अरे इंप्रूव करते रहना है ना भाई, बिल्कुल सही, राइट। तो ये रहा आपका कैश फ्लो काउंटिंग रेशियो जो आपको चाहिए था, उसका 1 शॉट। और भी अगर आपको कुछ चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, आप मांगोगे हम देंगे, राइट। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, बाय बाय, टेक केयर।